कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म करते जाइए और फल की चिंता मत करिए। ये लाइन हम अपने बचपन से ही सुन रहे हैं, लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट में एंटर हो जाते हैं ना, तो ये लाइन ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग से निकल जाती है और हम बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ सीखे स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने आ जाते हैं। लेकिन अब तो ये आपने भी फील कर लिया होगा कि जितना आप बिना सीखे पैसा कमाने गए हैं, उतना ही पैसा ये स्टॉक मार्केट आपकी जेब से लेकर के चला गया। मेरा नाम है अभिषेक और स्टॉक मार्केट में 5 साल बिताने के बाद ये चीजें मुझे समझ आई है कि जितना मैं स्टॉक मार्केट में नॉलेज लूंगा, उतना ही मार्केट मुझे पैसे से रिवॉर्ड करना शुरू करता है। सबसे आपने सुना है कि प्राइस एक्शन सीखो, प्राइस एक्शन सीखने के बाद ही आप स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हो। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि प्राइस एक्शन सीखना कहां से और एकदम बेसिक से कौन सिखाएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, लेकिन वो फैले हुए हैं, एकदम रायता बना हुआ है, कोई समअप करके नहीं बताता। और जो समअप करके बताते भी हैं, वो भी बहुत अच्छी खासी अमाउंट चार्ज करते हैं, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई बिगिनर है तो शायद वो उस चीज को अफोर्ड ना कर पाए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि जब मैं भी बिगिनर था तो मैं उतना अफोर्ड नहीं कर पाता, तो कुछ तो सोर्स होना चाहिए सीखने का, और आज वो सोर्स मैं आपको देने वाला हूं। ये वीडियो एक फ्री ऑफ कॉस्ट बिगिनर टू एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन कोर्स होने वाला है। सेम वही कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं जो एक अच्छा खासा ट्रेडर पैसे ले करके सिखाता है। एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं कि कैंडल्स होती क्या है, कैसे फॉर्म होती हैं, और एडवांस लेवल तक आपको लेकर के जाएंगे कि वॉल्यूम एनालिसिस और मार्केट का मैनिपुलेशन भी कैसे पकड़ते हैं। देना सिर्फ आपको एक चीज है, अपना समय और अपनी डेडिकेशन। और अगर आप डेडिकेटेड हैं तो प्राइस एक्शन बिगिनर टू एडवांस तो मैं आपको सिखाऊंगा ही, उसी के साथ कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज भी बताऊंगा जिससे आप इंडियन मार्केट में बहुत इजीली ट्रेड भी कर सकते हैं और इस वीडियो के एंड तक प्राइस एक्शन में मास्टरी भी कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्राइस एक्शन होता क्या है, क्योंकि डेफिनेशन ही नहीं पता होगी तो आगे की चीजें नहीं समझ पाएंगे। देखो, मार्केट जब मूव करता है तो प्राइस मूव करती है। जब हम बोलते हैं कि मार्केट मूव कर रहा है, आप स्टॉक मार्केट का चार्ट तो देखते ही होंगे, और अगर आप चार्ट देखते हैं तो मार्केट ऊपर नीचे ऐसे करता है ना। 100 की प्राइस होगी तो 101 जाएगी, 102 जाएगी, फिर नीचे आएगी, 98 जाएगी, 97 जाएगी। ऐसा होता है, आपने देखा है। लाल और हरी कैंडल बनती है, वो क्यों बनती है उसको भी बताऊंगा, लेकिन वो प्राइस के मूवमेंट से बनती है। जब प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तो कैंडल में चेंज आएगा। समझ रहे हैं? अब जो इंसान प्राइस के मूवमेंट को समझ जाता है और उसी के हिसाब से ट्रेड करने लग जाता है, तो उसी को प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बोलते हैं। सिंपल हो गया। अब अगर कोई आपसे बोलता है आने वाले टाइम में कि मैं तो एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूं, तो उसका मतलब क्या है कि वो प्राइस के मूवमेंट को ट्रैक करता है। ऊपर नीचे जा रही है प्राइस, और वो वहां से प्रिडिक्ट कर जाता है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, बहुत सिंपल है। लेकिन प्राइस के मूवमेंट को ही समझ जाना और उस पर ट्रेड करना, बाई सेल करना, उसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। समझ गए? डेफिनेशन क्लियर हो गई कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होती है। अब समझ लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों, उसके लिए मैं आपको लाइव चार्ट दिखाता हूं। मार्केट में ये देखिए, इस तरीके की कैंडल्स होती हैं, हरी और लाल। ये हरी क्यों होती है, लाल क्यों होती है, सब मैं आपको बताऊंगा बिगिनर से। बट इतना तो आपको पता है ना, जैसे ये स्टॉक का नाम लिखा हुआ है यहां पर, टाटा पावर। इसकी ये कैंडल हरी है, मार्केट ऊपर जा रहा है, लाल है, मार्केट नीचे आ रहा है। कैसे पता चलेगा इसको देख करके? उससे पहले लोगों ने क्या किया, इंडिकेटर का यूज करना शुरू किया था। इंडिकेटर क्या होता है? जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, अब आपको राइट साइड जाना है, तो आप किस साइड का इंडिकेटर देते हैं? राइट साइड का। और इंडिकेटर का काम क्या है कि वो इंडिकेट कर देता है कि गाड़ी वाला किस साइड अपनी गाड़ी मोड़ने वाला है। वैसे ही ये जो इंडिकेटर है, जिसको बोलते हैं मूविंग एवरेज, अभी इंडिकेटर पे नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा समझिए कि ये मूविंग एवरेज है। ये क्या करता है, प्राइस जैसे ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जाता है, और ये प्राइस को डिनोट करता है, ट्रेडर को बताता है कि अगर ये ऊपर जा रहा है तो प्राइस भी ऊपर जाएगा। समझ रहे? पहले लोग ऐसे ट्रेड करते थे। लेकिन ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ना दोस्तों, इनकी एक प्रॉब्लम है कि ये प्राइस के बन जाने के बाद, जब प्राइस मूवमेंट दे देता है, उसके बाद रिएक्ट करते हैं। अब आप सोचिए कि मैं मोड़ पहले काट दूं और इंडिकेटर बाद में दूं, तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे? बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? वही सेम कंडीशन स्टॉक मार्केट में भी हो जाती है कि अगर प्राइस पहले ही मुड़ गया और इंडिकेटर बाद में मुड़ा, तो लोगों के लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जो हम नहीं चाहते थे। इसलिए हमने क्या किया, प्राइस एक्शन को ही समझना शुरू कर दिया कि प्राइस अगर मुड़ रहा है तो क्यों मुड़ रहा है, और कहां तक मुड़ेगा, और फिर कब से ऊपर जाना शुरू करेगा। ये सारी चीजों की प्रिडिक्शन को प्राइस एक्शन बोलते हैं, और वो सबसे टॉप पर है
इंडिकेटर से भी पहले आपको बता देगा कि मार्केट कहां जाने वाला है। इसीलिए प्राइस एक्शन सीखना जरूरी हो जाता है ट्रेडर्स के लिए। इतना आप समझ गए कि प्राइस एक्शन सीखना भी क्यों इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि वो एक लीडिंग इंडिकेटर है। यानी कि प्राइस को लीडिंग इंडिकेटर बोला जाता है ताकि पहले ही पता चल जाए, और नॉर्मल इंडिकेटर्स को लैगिंग इंडिकेटर बोला जाता है क्योंकि वो लैग करके आगे बढ़ते हैं। जब प्राइस चीजें कर जाता है खेल, तब जाके एक इंडिकेटर बताता है कि हाँ भाई नीचे जा रहा है प्राइस, लेकिन तब तक तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए एक्सीडेंट से बचने के लिए हम प्राइस एक्शन सीखते हैं। सिंपल हो गया। अब चलते हैं हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे, कैंडलस्टिक्स। देखो, अगर प्राइस को समझना है दोस्तों, तो सबसे पहले इन कैंडलस्टिक्स को समझना पड़ेगा। पहले के जमाने में क्या होता था ना कि कैंडलस्टिक्स नहीं होती थी। ये जो कैंडलस्टिक्स है, ये नए फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है जिसको बोलते हैं टेक्निकल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। पहले क्या होता था, कंपनी की बैलेंस शीट्स, कैश फ्लोज, रेशियोज, ऐसी सारी चीजें पढ़ी जाती थी थोड़े पहले समय में, और लोग फंडामेंटल देखते थे। किसी कंपनी का फंडामेंटल चेक करते थे कि यार ये कंपनी प्रॉफिट कितना कर रही है, मुझे इसकी बैलेंस शीट लाओ। पहले ये काम होता था सिर्फ सीएस का, कि सीए देख रहा है कि हाँ जी ठीक है, कंपनी की बैलेंस शीट है, ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब प्राइस कंपनी का ऊपर जा सकता है। इस तरीके से पहले प्रेडिक्शन होती थी। लेकिन मार्केट में बैलेंस शीट, ये सारी चीजें थोड़ा स्लो होता है ना, क्योंकि मार्केट का बिजनेस है, कंपनी का वो बिजनेस करेगी, पैसा आएगा, अंदर बाहर होगा, पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कटेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, तब जाके प्राइस ऊपर और नीचे होगा। बाद में आती थी चीजें। लेकिन जब लोगों ने इस चीज को इजाद किया, टेक्निकल को, तो पहले ही पता चलने लगा कि मार्केट में क्या हो सकता है। समझ रहे? और टेक्निकल समझने के लिए दो चीजें समझनी पड़ेगी, एक हरी कैंडल और एक लाल कैंडल। सिंपल हो जाता है। समझ गया आप कि हम टेक्निकल पर क्यों आए? क्योंकि हर कोई इंसान फंडामेंटल रीड नहीं कर सकता, और फंडामेंटल से रिएक्शन थोड़ा सा लेट होगा। टेक्निकल से आपको पहले ही पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर कुछ या कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। टेक्निकल समझने के लिए दो चीजें समझनी पड़ेगी, एक होती है हरी कैंडल, क्यों बनती है अभी बताऊंगा, एक होती है लाल कैंडल। सबसे पहले समझ लो हरी कैंडल क्या होती है। हरी कैंडल होती है जब मार्केट किसी पर्टिकुलर प्राइस पर खुल करके ऊपर जाता है और क्लोज कर जाता है। क्लोज कर जाने का मतलब क्या है कि ये जो कैंडल है ना, ये एक पर्टिकुलर टाइम की कैंडल होती है। जैसे मैंने एम पे लगा रखी है, एम क्या है? 1 मंथ। एकदम बेसिक से समझा रहा हूं। 1 मंथ की कैंडल होती है। अब ऐसे कैंडल 1 महीने की भी हो सकती है, तो 1 दिन की भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यहां पर डी लिखा है। अब ये 15 एम क्या है? 15 मिनट। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। आप ना वीडियो में जवाब भी देते रहिए, क्योंकि इंटरैक्टिव सेशन होगा तो आप इन्वॉल्व रहेंगे, बोर नहीं होंगे। और जब आप बोर नहीं होंगे तो दिमाग अच्छे से काम करेगा आपका सीखने के लिए। वैसे ही और नीचे चले जाते हैं 5 मिनट। समझ जाते हैं? यानी कि एक कैंडल का पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है, ओपन होने का, क्लोज होने का, हाई बनाने का और लो बनाने का। अब ये क्या होता है वो भी बताता हूं। सबसे पहले इतना आप समझ गए कि हरी कैंडल का मतलब क्या है, कि यहां पर प्राइस ऊपर गया। बस अभी इतना समझो। हरी कैंडल का मतलब क्या है कि प्राइस ऊपर गया है, और लाल कैंडल का मतलब प्राइस नीचे गया है। लेकिन कहां से नीचे गया है ये भी तो देखना जरूरी है। इसके लिए कैंडल का आपको स्ट्रक्चर समझाता हूं। अब देखिए, एक कैंडल में 4 चीजें होती हैं जो समझनी होती हैं। ये हरी कैंडल है ना, हरी कैंडल कब हरी बनेगी, अब इसका रीजन समझो, ढंग से समझो। ये कोई स्कूल में भी नहीं बताता। जब एक कैंडल किसी पर्टिकुलर प्राइस पर खुल रही है, मान लो यहां पर, तो इसको बोलते हैं ओपनिंग प्राइस। कल से आप मार्केट में जाएंगे तो देखना, कैंडल एक पर्टिकुलर प्राइस पर खुलती है, उस टाइम हरी और लाल नहीं होती है, उस टाइम सिर्फ प्राइस खुलता है। हरी और लाल बंद होने के टाइम बनती है। मतलब ऑन द वे भी रहेगी हरी और लाल, लेकिन खुलते ही नहीं होगी हरी और लाल। खुलते एक ऐसी लाइन बनेगी। अब कुछ समय बाद मार्केट या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। अब मान लो मार्केट प्राइस के खुलते ही नीचे चला गया। प्राइस के खुलते, मान लो 5 मिनट की कैंडल है, 30 सेकंड बीते और प्राइस खुलने के बाद नीचे चला गया। लेकिन 30 सेकंड बीतने के बाद भी तो प्राइस चलता रहेगा 5 मिनट के अंदर। और 1 मिनट के अंदर, मान लो कोई भी टाइम फ्रेम ले लो, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि 5 मिनट के अंदर पहले कैंडल यहां खुली, फिर नीचे चली गई। उसी 5 मिनट के बाद, उसी 5 मिनट के अंदर कैंडल ऊपर भी चली गई यहां तक। और फिर जब 5 मिनट
होने वाले थे, बंद होने के साथ कैंडल ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज हो गई। एक बार दोबारा से समझाता हूं चार्ट पर ताकि आपको इजी हो समझने में, ठीक है। प्राइस यहां पर खुला, नीचे गया, 5 मिनट की गेम है, ठीक है। उसके बाद ऊपर गया, नीचे आया और यहां पर क्लोज हो गया। अभी मान लो ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अगर प्राइस नीचे खुलता है लोअर प्राइस पर और ऊपर बंद होता है हायर प्राइस पर, तो कैंडल का कलर कैसे होगा? जब मैंने कहा मार्केट ऊपर जा रहा है, बिल्कुल सही, ग्रीन। और अगर कैंडल ऊपर खुलती है और नीचे बंद होती है तो कैंडल का कलर लाल। पता चल गया कैंडल का कलर कैसे बनता है? नीचे खुलने से ऊपर बंद होने पे कैंडल हरी बनेगी और ऊपर खुलने और नीचे बंद होने पे कैंडल लाल बनेगी। लेकिन ये जो लाइन बनी हुई है ये कैसे बन रही है सर? और इन लाइन को बोलते क्या है? इन लाइंस को बोलते हैं विक्स या फिर शैडो। ये कब बनती हैं? मार्केट यहां खुला, नीचे गया, लेकिन फिर ऊपर चला गया और फिर यहां पर बंद हो गया, लेकिन प्राइस 5 मिनट के अंदर इन जगहों पर भी तो गया है। तो बॉडी तो बनेगी ओपन और क्लोज पे, लेकिन ये जो पतली डंडियां है ना, ये डिनोट करती हैं कि उस टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट यहां तक लो बना के आया है और यहां तक हाई बना के आया है। हाई और लो हरी और लाल कैंडल में सेम होता है, ओपन और क्लोज चेंज हो जाता है बस। क्यों हो जाता है? क्योंकि हरी कैंडल कब बनेगी? जब ओपन नीचे होगा और क्लोज ऊपर होगा, लोअर और हाई होगा, तभी तो हरी बनती है। ये ओपन है, ये क्लोज है, तभी तो हरी बनी। और लाल कब बनी? जब ओपन ऊपर होगा, यानी कि प्राइस ऊपर खुला। कैसे खुला? ये हरी बनी, नीचे गई, ऊपर गई, क्लोज यहां पर हो गई। सही बात है, समझ गए इस हरी कैंडल को? अब जब यहां पर क्लोज हुई तो प्राइस इसके बगल में ही तो खुलेगा। तो जब प्राइस बगल में खुला तो लाल कैंडल का ओपन यहां बन गया और क्लोज कहां बना? यहां पर। और ये जो विक्स बनते हैं ये प्राइस का नेचर बताते हैं कि प्राइस उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ऊपर भी था, यानी कि ये हाई हो जाएगा सबसे टॉप पर, और ये जो नीचे का है ये लो हो जाएगा। इनको आप कैंडल की विक्स बोल सकते हैं। विक्स खाने वाली विक्स नहीं, या जुकाम वाली विक्स, WICKS, विक्स। और या फिर अगर आपको विक्स बोलने में परेशानी है तो आप इनको शैडोज बोल सकते हैं। यही है कैंडल की टेक्निकल लैंग्वेज, और इतनी ही होती है कैंडल। ओपन, हाई, लो और क्लोज, बात खत्म। लाल और हरी कैंडल, ठीक है। अब लाल और हरी कैंडल के नाम भी तो होंगे। जब आप प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हैं सर, तो इनके नाम भी तो दिए गए होंगे। आप हरी और लाल कैंडल मेरे साथ बोलेंगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर कोई पूछ रहा है आपसे कि भाई मार्केट बुलिश है कि बेरिश, ये भी नाम सुने होंगे आपने। तो अगर हरी कैंडल बनती है इसका मतलब मार्केट बुलिश है। और बुलिश क्यों बोलते हैं? क्योंकि बुल, बैल अपने सींग से ऊपर की तरफ मारता है, डिनोट करता है, ऊपर की तरफ उठाता है, तो उसको बुलिश मार्केट बोलते हैं, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है हरी कैंडल बनाने के साथ। लाल कैंडल को क्या बोलते हैं? बियरिश। ये बियरिश कैंडल है। बियरिश क्यों? बियर क्या होता है? भालू। भालू अपने पंजे से नीचे को मारता है, तो वो मार्केट को नीचे की तरफ लेकर के आते हैं, और इसीलिए इसको बियरिश कैंडल बोलते हैं। ये हमारे स्टॉक मार्केट के जार्गन्स हैं। जार्गन क्या होता है? कि आप जो स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज यूज करते हैं, उसी को बुलिश और बियरिश में बोलते हैं। हरी लाल मेरे साथ चल जाएगा, बट कोई प्रोफेशनल अगर कोई आपको समझा रहा है तो वो बुलिश और बियरिश बोलेगा, तो आप समझना। अब आ जाते हैं, ये तो था कैंडल का स्ट्रक्चर, ये आप समझ गए। जैसा मैंने आपको बताया सेम यहां पर भी बना हुआ है। ये अपर शैडो बन गई। क्यों बनी? क्योंकि प्राइस यहां तक गया था उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर। ये कैंडल का क्या हो जाएगा? क्लोजिंग प्राइस। जैसा मैंने आपको बताया, ये कैंडल की बॉडी हो जाएगी। ओपन और क्लोज के बीच का जो फासला है वो बॉडी होगी। ये आपकी ओपनिंग प्राइस और नीचे की लोअर शैडो। वैसे ही लाल कैंडल की अपर विक, लोअर विक सेम रहती है, बस ओपन क्लोज चेंज हो जाता है। इसका ओपन ऊपर हो जाएगा और क्लोज इसका नीचे हो जाएगा, और बीच में हो जाएगी इसकी बॉडी। सिंपल हो गया। ये कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स आपको क्लियर हो गए। अब आ जाते हैं, कैंडल स्टिक्स अलग अलग टाइप की बनती है। एक टाइप की तो बनेगी नहीं, क्योंकि प्राइस का मूवमेंट भी एक टाइप का नहीं होता है। अब आप अगर इस चार्ट पर देखेंगे तो कोई कैंडल ऐसे टाइप की है जिसकी ऊपर की विक बड़ी है, देखो, और बॉडी छोटी है। कोई कैंडल ऐसी है जो बीच में बॉडी रखती है और ऊपर नीचे की विक बड़ी है। कोई कैंडल ऐसी है जिसकी विक है ही नहीं नीचे और ऊपर छोटी सी विक है। यानी कि कैंडल्स बहुत डिफरेंट टाइप की होती है, और इन डिफरेंट टाइप की कैंडल्स के कुछ नाम भी होते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं और किसी का नाम ही ना हो तो हम बुलाएंगे कैसे और समझेंगे कैसे? तो समझने के लिए, चीज़ों को प्रैक्टिकल रखने के लिए कैंडल्स के कुछ नाम होते हैं। सारी कैंडल्स के नाम जानना जरूरी नहीं है। अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो 2-4 अगर आपको पैटर्न्स पता हो कैंडल्स के, तो आपको पता चल जाएगा इस कैंडल में चल क्या रहा है।
कैंडल के साइज से, कैंडल के विक से आप बता सकते हो कि इस कैंडल में बायर ज्यादा थे या सेलर ज्यादा थे। यानी कि मार्केट में बुल्स ज्यादा हैं, बुल्स यानी कि जो ऊपर ले जाते हैं मार्केट को, और या तो बियर्स ज्यादा है। कैसे पता चलेगा सर? अब सबसे पहले एक ये होती है कैंडल जिसकी बीच में बॉडी होती है छोटी सी, हरी या लाल कोई भी हो सकती है, और ऊपर नीचे की विक्स बड़ी बड़ी होती है, जैसा आप कैंडल के डायग्राम में देख रहे हैं। इस कैंडल का नाम क्या होता है? यहां पर लिखा हुआ है, देखो, डोजी कैंडल। डोजी कैंडल क्या होती है और क्यों बनती है, आप ये समझो पहले। जब एक कैंडल यहां पर खुली और यहां पर बंद हो गई, जैसे ये वाली कैंडल है, तो यानी कि बुल्स पावरफुल थे और उन्होंने कैंडल को, प्राइस को नीचे से स्टार्ट किया और ऊपर लेकर के बंद कर दिया। तो कौन पावरफुल है? बुल्स पावरफुल है। लेकिन यहां पर देखो, कैंडल खुली नीचे, यहां पर छोटा सा हरे पे नीचे आई, सेलर्स उसको नीचे लेकर के गए प्राइस को, लेकिन बुल्स दोबारा से ऊपर लेकर के गए पूरा टॉप तक, फिर सेलर्स नीचे लेकर के आए और छोटी सी यहां पर हमें क्लोजिंग मिल गई। तो यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग तो पास हो गई, लेकिन कैंडल में फाइट बहुत ज्यादा हुई। लेकिन जीता कौन? कोई भी नहीं। इसका मतलब इस कैंडल को इनडिसाइसिव, यानी कि जहां पर पता ही नहीं है कि मार्केट कहां जा सकता है, उस तरीके से यूज किया जाता है। इसीलिए इसका नाम डोजी है। और इसको अगर प्रैक्टिकल में बोलूं तो बोलते हैं इनडिसाइसिव कैंडल, यानी कि पता नहीं है कि यहां पर अभी कौन जीत रहा है, क्योंकि दोनों में ताकत बराबर लग रही है। बीच में प्राइस को लड़ाई करके बंद कर दिया। इसका कलर इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि बॉडी छोटी है ना। अगर बॉडी बड़ी होती तो मार्केट में कलर मैटर करता है कैंडल का, लेकिन अगर बॉडी छोटी सी है तो फिर इतना मैटर नहीं करता है इस वाली कैंडल में, क्योंकि इसके दोनों साइड विक बड़ी है, विक का साइज ज्यादा है, इसलिए इसमें कलर मैटर नहीं करता है। समझ गए? अब मार्केट में जब भी ये कैंडल बने कहीं पर भी, जैसे ये वाली कैंडल है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में कंफ्यूजन है। जब ऐसी कैंडल्स बनती हैं तो वहां पर ट्रेडिंग नहीं करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में बायर भी कंफ्यूज है और सेलर भी कंफ्यूज है। जब कोई पर्टिकुलर कैंडल बन जाएगी, मान लो यहां पर हरी, तब जाके आपको पता चलेगा कि इस कैंडल के बाद बुल्स जीत गए। वो भी बताऊंगा कि कैसे ये पैटर्न्स बनते हैं, लेकिन पहले समझ लो कि ये कैंडल कैसे बनी, डोजी कैंडल। समझ गए आप? यहां पर खुली, नीचे फाइट हुई, ऊपर लेकर गए बायर्स, फिर ऊपर से नीचे सेलर्स लाए और लास्ट में क्लोजिंग हो गई बीच में, डोजी बन गई। सेम रेड कैंडल भी वैसे ही है, ऊपर खुली, ऊपर लेके गए, सेलर्स नीचे लाए, बुल्स ऊपर ले गए और फिर बीच में क्लोजिंग हो गई, तो ये डोजी कैंडल। अब एक और पर्टिकुलर टाइप की कैंडल है जो इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं हैमर। हैमर कैंडल क्या होती है, ध्यान से समझो। इस हरी कैंडल का ओपन कहां है? हरी कैंडल है तो ओपन नीचे होगी, यहां पर विक नीचे है तो पहले नीचे गया मार्केट, सेलर्स ने पहले अपनी ताकत दिखाई। उसके बाद क्या सेलर्स नीचे रख पाए मार्केट को? अगर नीचे रखते तो क्लोजिंग नीचे हो जाती ना, लेकिन क्लोजिंग कहां हुई है? ऊपर। इसका मतलब बायर्स ने पूरी ताकत लगाई और क्लोजिंग भी ऊपर कर दी। बाप रे बाप! इसका मतलब ज्यादा ताकतवर कौन है, सेलर्स की बायर्स? बायर्स, क्योंकि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है कि मार्केट क्लोज कहां पर हुआ है। अब ये कैंडल ओपन के ऊपर क्लोज हुई है, बट ऐसे क्लोज नहीं हुई है, पूरे लड़ झगड़ के क्लोज हुई है। तो जब सेलर्स से लड़े हैं बायर्स और जीते हैं, अपना रौब जमाया है, तो इस कैंडल को एक बुलिश कैंडल बोला जाता है, बहुत बढ़िया वाली। और इसका नाम क्या है? देखो ये कैसी कैंडल है, हथौड़े जैसी दिख रही है, तो इस कैंडल को बोला जाता है हैमर। और ये कैंडल बहुत जरूरी है। बट कहां पर इन कैंडल को देखना है अभी मैं आपको बताऊंगा। लाइव मार्केट में भी आप देख लो कहीं पर अगर हैमर बना हुआ है, जैसे ये भी एक कोई ग्रीन ही दिखाता हूं आपको हैमर पहले। अब ये 1 महीने का है, तो यहां पर आई थिंक देखो ये है, ये देख सकते हो आप, एक हैमर टाइप का ये कैंडल है। इसके ऊपर भी विक है, लेकिन एक हैमर एज सच एक हैमर ही है। तो लाइव मार्केट में आपको ऐसी चीजें दिख जाएगी। जैसे ये भी एक हैमर हो गई, बट ये एक रेड कलर की है, तो इतना, ये एक हैमर हो गई। समझ रहे? इसको भी एज अ हैमर की कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। अब देखिए हैमर कितनी इंपॉर्टेंट कैंडल है कि मार्केट में जब हैमर बना तो देखो मार्केट कहां से कहां गया। हर बार नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगा कहां पर होगा, लेकिन मार्केट में हैमर का मतलब है कि बुल्स जो हैं भैया वो ताकत में वापस आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि कहीं पर भी हैमर बना तो आपने बाई कर दिया, वो भी गलत है। वो आपको पूरा अभी कोर्स बता रहा हूं आगे, तो आपको धीरे धीरे करके समझ आएगा। बट उस कैंडल का नाम क्या है? हैमर, और वो एक बुलिश कैंडल है। अब उसी के ऑपोजिट की कैंडल आप समझो शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार क्यों है नाम पहले बताता हूं। पहले ये देखो रेड कैंडल ओपन कहां पे हुई होगी? यहां ऊपर पे ओपन हुई है। इसके बाद क्या हुआ? मार्केट में बुल्स आए, मार्केट को ऊपर ले गए, लेकिन क्या क्लोज कर पाए मार्केट को? क्लोज नहीं कर पाए, तो मार्केट की क्लोजिंग नीचे हो गई और लड़ झगड़ के हुई। इसका मतलब जो शूटिंग स्टार है वो एक बियरिश कैंडल है, बहुत पावरफुल।
और शूटिंग स्टार क्यों है? क्योंकि देखो ये कि ऊपर से नीचे के लिए आई है, तो शूटिंग स्टार क्या होता है? टूटता हुआ तारा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि तारा टूट रहा है। नाम रखा हुआ है, अब जिसने भी रखा, आई डोंट नो किसने रखे हैं नाम, बट इसको शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। तो ये कैंडल एक बियरिश कैंडल होती है, और आप अगर देखें लाइव चार्ट पर तो इस तरीके की कैंडल बियरिश मार्केट को दर्शाती है। जैसे ये कैंडल बनी है तो उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं नीचे गिरा है, समझ रहे हैं आप? तो ये कैंडल बियरिश मार्केट को दर्शाती है, लेकिन इनकी पर्टिकुलर, मैं बोलता हूं ना, जगह। अब मान लो कि जहां पर आपने गर्म करी चीज, हथौड़ा वहीं पर मारा नहीं बल्कि ठंडी जगह में मारा, तो असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। वो मैं क्यों बोल रहा हूं वो आगे समझाता हूं। उससे पहले एक और कैंडल है, कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, जैसे डोजी एक पैटर्न है, हैमर कैंडलस्टिक एक पैटर्न है, शूटिंग स्टार है। एक और पैटर्न है जो इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है बुलिश एनगल्फिंग। अब ये सिंगल कैंडल का पैटर्न नहीं है, ये एक पैटर्न बनता है दो कैंडल के पैटर्न से। कैसे बनेगा? एक लाल कैंडल बनेगी जो छोटी होगी, और जो बड़ी कैंडल है वो पूरा का पूरा इसको एनगल्फ कर लेगी। एनगल्फ यानी कि पूरा खा लेगी। अब आप समझो कि ये छोटी मछली है, और इस छोटी मछली को पूरा ऊपर से नीचे के लिए ढक दिया और खा लिया बड़ी मछली ने। अगर लाल को हरी ने खाया तो बुलिश एनगल्फिंग हो जाएगा, क्योंकि कौन जीत रहा है? बुल जीत रहा है, तो बुलिश एनगल्फिंग। और अगर हरी को लाल ने खा लिया तो ये होता है बियरिश एनगल्फिंग। बियरिश एनगल्फिंग बियरिश पैटर्न है, यानी कि मार्केट नीचे गिर सकता है, और बुलिश एनगल्फिंग बुलिश पैटर्न है, यानी कि मार्केट ऊपर जा सकता है। आप समझ गए कि कैंडल्स के नाम भी होते हैं और उनका रीजन है। ये विक्स का रीजन है, ये हैमर का रीजन है, ये शूटिंग स्टार का रीजन है, और बुलिश और बियरिश एनगल्फिंग का भी रीजन है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कहां पर देखें। जो मैंने बोला कि अगर हथौड़ा सही जगह पर नहीं मारेंगे तो आपको असर नहीं मिलेगा। जैसे कि एक लाइव एग्जांपल अगर दिखाऊं तो देखिए, यहां पर भी शूटिंग स्टार बना है, देख रहे हैं आप, एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनी है। तो यहां पे से मार्केट क्यों नहीं गिरा? क्योंकि ये जगह नहीं थी जहां पर हमें शूटिंग स्टार ढूंढना है। आप बोलेंगे सर जगह भी होती है इनकी बनने की। बिल्कुल, यही तो इंपॉर्टेंट है कि सही जगह पर सही चीज देखनी है। समझ गए? अब जैसे आप मैकेनिक के पास राशन मांगेंगे तो क्या मिल पाएगा? थप्पड़ ही मिलेगा। वैसे ही अगर किसी पर्टिकुलर लेवल पर, जो जरूरी नहीं है वहां पर ये शूटिंग स्टार ढूंढना, शूटिंग स्टार ढूंढ रहे हैं, तो फिर आपको मार्केट में रिएक्शन उल्टा ही मिलेगा, लॉस भी हो सकता है। अब देखिए, मार्केट में कहां पर ढूंढने हैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न, वो जरूरी हो जाता है। अगर आप सपोर्ट पर, ध्यान दीजिए, बुलिश पैटर्न ढूंढेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब आप बोलेंगे पहले सपोर्ट क्या है सर, आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। पीछे चलते हैं, ध्यान से देखना, लाइव चार्ट दिखा रहा हूं। मार्केट कहीं पर से गिर रहा था, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट अब चैप्टर आ जाता है। मार्केट कहीं से गिर रहा था, एक जगह आई, ठीक है, पहले ये हटा देता हूं जो लाइंस मैंने बनाई हुई है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक जगह आई, देख सकते हैं आप, ये जगह जहां पर से प्राइस ऊपर जाने लगा। इस जगह में ऐसा क्या था भाई या सर कि इस जगह से प्राइस गिरता मार्केट ऊपर जाने लगा, और प्राइस ने यहां पर क्या लिया? सपोर्ट। सपोर्ट लिया ना, गिरता मार्केट कहीं से ऊपर जाने लगा, मार्केट ने सपोर्ट लिया, प्राइस ने सपोर्ट लिया, तो इस जोन को या इस लेवल को क्या बोलेंगे? सपोर्ट। ध्यान से समझना, प्राइस एक्शन का बेसिक है ये। जहां पर से भी प्राइस, गिरता हुआ प्राइस टक्कर के ऊपर जाने लगे, उस जगह को बोलते हैं, दोबारा बोलिए आप, सपोर्ट। समझ में आ गई चीज? अब अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और कहीं पर टकरा और नीचे जाने लगा तो उसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गई? मार्केट में दो चीज समझनी जरूरी हो जाती है प्राइस एक्शन में, एक होता है सपोर्ट और एक होता है रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या हो गया? जहां से प्राइस गिरता हुआ मार्केट ने सपोर्ट लिया और ऊपर जाने लगा, और रेजिस्टेंस यानी कि मार्केट को रेजिस्टेंस है, वहां से ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो चढ़ता हुआ मार्केट जहां से रुका, रुकावट आई, वहां से नीचे गिरने लगा। समझ गए इस चीज को? अब प्राइस एक्शन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि मार्केट में प्राइस एक्शन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही चलता है। अब देखिए, एक सपोर्ट दोबारा मार्केट को सपोर्ट दे सकता है, ये रूल है। एक रेजिस्टेंस मार्केट को
दोबारा रेजिस्टेंस दे सकता है, ये भी रूल है। इसीलिए प्राइस और सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस और सपोर्ट ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए प्राइस गिर रहा था, मार्केट मान लीजिए ये कोई चार्ट नहीं बना हुआ, ठीक है, इधर का चार्ट हटा दीजिए, प्राइस यहां से नीचे गिरा, ये मैं लाइन खींच देता हूं यहां पर। और बल्कि आपको अगर लगाना ही है प्रोफेशनल तरीके से तो आप क्या कीजिए, यहां पर टूल है, यहां पर जाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे यहां पर लगा दीजिए। लग गई ये लाइन, एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है, इसको सपोर्ट बोलेंगे। अब ये आपके चार्ट पर लगी रहेगी, कब तक, जब तक ये टूट ना जाए। प्राइस यहां पर गिरा, यहां पे से प्राइस ने सपोर्ट लिया और ऊपर जाने लगा। अब मैं वेट करूंगा कि प्राइस इस पर कब आए। आप ध्यान से देखिए, मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, यहां से नीचे आया, और इसके पास आने के बाद मार्केट ने दोबारा यहां से सपोर्ट लेना शुरू किया। देखो टच नहीं हुआ इस पे, इसके ऊपर से लिया, मैं बताऊंगा कि इसके ऊपर से क्यों लिया, लेकिन यहां पर आया, सपोर्ट लिया, और फिर प्राइस ऊपर जाने लगा। तो इसीलिए बोलते हैं मार्केट में हिस्ट्री रिपीट होती है। तो ये एक पैटर्न है मार्केट का। आज से पहले आपको लगता था कि मार्केट रैंडम चल रहा है ना, रैंडम नहीं चल रहा। मार्केट में एक लेवल था जो सपोर्ट बना, जब मार्केट दोबारा वहां पर आया तो मार्केट ने दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करी और गया भी। तो सोचो, अगर आपको पहले से पता हो कि यहां पर सपोर्ट है तो सपोर्ट पर मुझे क्या करना है, ये रूल है। सपोर्ट पर मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली आप बाई तो करेंगे, समझ गया। सपोर्ट पर हमें क्या एंट्रीज देखनी है, बाइंग एंट्रीज। और वैसे ही ये मार्केट का रेजिस्टेंस था। अब मैं एक लाइन अगर ऊपर भी खींच दूं यहां पर, तो प्राइस एक बार यहां से टकर के नीचे आया, यहां टकरा, ये लाइन मैंने खींच दी, लेकिन जब ऊपर गया तो दोबारा कहां से नीचे गिर रहा है, उसी जगह से जहां पहले गिरा था। हिस्ट्री रिपीट हो रही है। और फिर यहां से ऊपर कहां से जा रहा है, वहीं से जहां से पहले गया था। समझ रहे हो, कई बार इनको तोड़ के भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि इनसे टकर के ऊपर नीचे करता रहेगा, फिर प्राइस ऊपर और नीचे कैसे जाएगा और ज्यादा, लेकिन चांसेस हैं कि इतनी जल्दी नहीं टूटेंगे। इसलिए सपोर्ट पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, वर्ड यूज कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बाइंग साइड के एंट्रीज ढूंढनी है। और बाइंग साइड की एंट्रीज कैसे पता चलेंगी, आपको वहां पर सपोर्ट पर बुलिश कैंडलस्टिक जो अभी सिखाया था, पैटर्न्स ढूंढने हैं। जैसे कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या हो गए, हैमर, बुलिश एनगल्फिंग, ऐसे पैटर्न्स आपको ढूंढने हैं। कहां पर, सपोर्ट पर। अब देखो ये सपोर्ट है, यहां पर मार्केट आया तो एक ये हैमर जैसी कैंडल बन रही है, लाइव चार्ट है ना ये हैमर जैसी कैंडल बन रही है। अब देखो एग्जैक्ट चीज भी नहीं ढूंढनी कि सर हैमर तो ऊपर ही होता है, थोड़ा बहुत मैलेबल भी रहना है स्टॉक मार्केट में। मतलब ये एक धंधा है, तो थोड़ी बहुत चीजें देख करके भी अंदाजा लगाना होता है, कई बार बिजनेस है ये। अब यहां पर देखो कि ये हैमर जैसी कैंडल बनी, मान लो आपने एंट्री बनाई और इसके बाद मार्केट ऊपर जाने लगा। बेसिक चीजें बता रहा हूं अभी। वैसे ही सपोर्ट पर बाइंग साइड के सेटअप ढूंढने, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तो रेजिस्टेंस पर क्या ढूंढेंगे, सेल साइड के सेटअप्स, बेचने वाले सेटअप्स, यानी कि बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। समझ गए आप, इजी हो रही है चीजें। अब मार्केट थोड़ा सा प्रिडिक्शन आपको लग रहा है कि मैं कर सकता हूं, धीरे धीरे आप देखना आप कितने एडवांस हो जाओगे। अभी तो बेसिक बता रहा हूं। जब मार्केट दोबारा यहां पर पे आया, आप देखो ये एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बन रही है, बियरिश टाइप की, या फिर ये देखो बेरिश एनगल्फिंग टाइप भी हो सकती है थोड़ी सी। मतलब मैं बोल रहा हूं ना, एग्जैक्ट नहीं ढूंढना, बट वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे। अगर आप कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स देख रहे हो तो कोई भी बुक देख लेना आप, पीडीएफ जिसमें कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स बने हो, और देखो बड़े टाइम फ्रेम पर ये ज्यादा काम करेगा। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये ध्यान रखना। अब 5 मिनट का सपोर्ट है तो उतना वैल्यू नहीं होगा, लेकिन 1 महीने का है तो बहुत ज्यादा वैल्यू है। 1 महीने का कैंडलस्टिक पैटर्न है तो बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो वैसे यहां पर आपको क्या ढूंढने, बियरिश सेटअप्स, जब मार्केट दोबारा रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, और जब मार्केट दोबारा सपोर्ट के आसपास आ रहा है तो यहां पर आपको क्या ढूंढने, बुलिश पैटर्न। उससे आप मार्केट को सही तरीके से प्रिडिक्ट कर पाएंगे, लॉजिक के साथ एनालिसिस कर पाएंगे मार्केट का। अब आपको कोई बैलेंस शीट की रीड करने की जरूरत है नहीं, आपको प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट मार्केट की देखने की जरूरत नहीं। आपको पता है कि प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर भी काम करता है। समझ गए आप, ये एक चैप्टर है प्राइस एक्शन मास्टरी का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में यहां पर सपोर्ट बना, एक मार्केट में रेजिस्टेंस बन गया। मार्केट यहां से ऊपर गया, नीचे आया, वहां से वो रेजिस्टेंस है।
अगेन एक सपोर्ट बना, ऊपर गया, रेजिस्टेंस से ऊपर नीचे करते हुए फिर ब्रेकआउट दे करके ऊपर चला गया। अब ध्यान से सुनना एक और कॉन्सेप्ट, जब भी प्राइस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा और फिर एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, तो जो रेजिस्टेंस था ना हमारा, जो रेजिस्टेंस था हमारा, वो नीचे के लिए अब सपोर्ट बन जाता है। एक बार मार्केट का ब्रेकआउट हो गया या ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकआउट क्या होता है, जब मार्केट ऊपर के लिए तोड़ता है, किसी रेजिस्टेंस को ऊपर के लिए तोड़ता है तो उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। पिंपल वाला नहीं, ये वाला ब्रेकआउट अलग हुआ कि मार्केट ने प्राइस को ऊपर के लिए तोड़ दिया। जब नीचे के लिए सपोर्ट टूटता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन। समझ रहे हैं, ऊपर के लिए ब्रेक आउट, नीचे के लिए ब्रेक डाउन। जब ब्रेकआउट होगा प्राइस का रेजिस्टेंस का, तो प्राइस जब दोबारा वहां पर आएगा तो उसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट माना जाता है। वो लाइन अभी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो प्राइस में सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से काम करता है बड़े टाइम फ्रेम पे। तो आपको क्या करना है, जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाए, लाइन नहीं हटानी, बट उस रेजिस्टेंस का नाम चेंज करके सपोर्ट कर देना है। समझ गए? वैसे ही अगर सपोर्ट ब्रेकडाउन हो जाता है तो अब क्या बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस। सपोर्ट ब्रेकडाउन होके रेजिस्टेंस बन जाएगा और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होके सपोर्ट बन जाएगा। लेकिन ध्यान देना, देखो ये एक बारी में टूटा क्या, जब 2-3 बार टकरा इस पे मार्केट तब जाके ये टूटा। उसी तरीके से प्राइस का एक रूल है, जब एक रेजिस्टेंस पर 1, 2, 3, 4 बार मार्केट टेस्ट कर जाए, उसको इसको बोलते हैं टेस्टिंग, टच करने को बोलते हैं टेस्टिंग स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में। जब ये टेस्ट कर जाए तब आप एक्सपेक्ट करोगे कि मार्केट इसको ब्रेकआउट दे सकता है। अगर एक बार ऊपर जाता है तो ऐसा मत समझना कि ब्रेकआउट हो गया, एक बारी में नहीं जाएगा मार्केट ऊपर, 2, 3, 4 बार एटलीस्ट मार्केट उसको टेस्ट करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा वो टेस्ट होगा उतना ज्यादा वो कच्चा होता जाएगा। समझ रहे हो? वैसे ही सपोर्ट का होगा कि एक बारी में नहीं टूटेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करेगा। जब बार बार यहां पर टकरेगा तो ये सपोर्ट भी कच्चा होता चला जाएगा, तब मार्केट इसके नीचे आएगा, और अब जब ऊपर टकरेगा तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये प्राइस एक्शन का रूल है, इस चीज को समझ लीजिए। एक बार दोबारा से रिवीजन करा देता हूं कि प्राइस मान लो यहां पर आया, ऊपर गया, तो आप लाइन खींच दीजिए, ये सपोर्ट की लाइन है। जब प्राइस दोबारा आएगा तो यहां पर बाइंग साइड के सेटअप्स ही ढूंढने हैं। चांसेस है कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। अगेन नीचे आया, फिर बाइंग साइड के सेटअप मिल सकते हैं, अगेन नीचे आया, मिल सकते हैं, लेकिन फिर ब्रेकआउट कर दे तो अब यहां पर जब ऐसे पलटेगा तो ये सेलिंग साइड के सेटअप ढूंढने, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। इतना क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है? थोड़ा बहुत समझिए, पीछे जाइए, आराम से देखिए। 1, 2, 3 बार जब मार्केट में टेस्ट हो रही है कोई रेजिस्टेंस तो वो वीक हो जाएगी। समझ रहे हैं? अगर 1 बार 2 बार है तो वो स्ट्रांग है, 3-4 बार हो गई तो अब वो वीक होने लगेगा। चांसेस हैं उसके टूट जाने के, उस रेजिस्टेंस के सपोर्ट बन जाने के। समझ गया आप? आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल समझा दिए कैसे बनते हैं, क्या करना है वहां पर, और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी आपको एक बता दी कि सपोर्ट पर आपको बाइंग साइड की एंट्रीज ढूंढनी है, रेजिस्टेंस पर सेल साइड की कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने के बाद आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए, मार्केट क्या ऐसा ही रहता है साइडवेज, या मार्केट ऊपर भी जाता है? ये देखो ना, यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है ना, सब कुछ हटा देता हूं, देखो सारी ड्राइंग्स हटा दी। अब देखो मार्केट यहां से ऐसे ऊपर भी तो गया है, इस वाली लाइन को देख रहे हो आप? तो यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाए? मार्केट तो यहां पर आया ही नहीं। अब आप तो वेट करते रह गए यहां पर, आपने बोला सर उन्होंने तो बताया था ऑनलाइन की यहां पर मार्केट आएगा, आया ही नहीं, मिस हो गया, चलो ऊपर ले लेता हूं। ध्यान से देखो, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है। ये मार्केट में प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट बन गया। अब आप वेट कर रहे थे कि प्राइस यहां पर आए और मैं बाय करूं अपने शेयर में। प्राइस ऊपर गया, नीचे ही नहीं आया। आपने बोला ठीक है, दोबारा से सपोर्ट बना देता हूं। ऊपर गया, नीचे ही नहीं आया। दोबारा से आप ऊपर बनाने लगे, दोबारा से ऊपर बनता गया, ऊपर बनता गया। अब प्राइस ऊपर ही जाता रह रहा है, तो आप इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाओगे कैसे? अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस जरूरी नहीं कि स्ट्रेट ही होता है, क्योंकि प्राइस का नेचर है, प्राइस ऐसे तेज भी तो ऊपर जा सकता है या तेज नीचे जा सकता है, और हो सकता है बहुत स्पीड से चला जाए। प्राइस हमेशा समझना अनसर्टेन है, उसके हिसाब से आपको चेंज होना पड़ेगा। तो यहां पर हम स्ट्रेट वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे। यहां पर हम कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाएंगे? जो मार्केट के साथ ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे जा रहे हैं। और इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम ट्रेंड लाइंस। जैसे कि आप यहां पर ये देख सकते हैं, ये देखिए ट्रेंड लाइंस। अब ये ट्रेंड लाइंस क्यों जरूरी है? क्योंकि मार्केट में ट्रेंड होता है। ट्रेंड बोलते हैं ना, जैसे किसी यार उस कपड़े का ट्रेंड चल रहा है,
है ना, वैसे मार्केट का भी ट्रेंड होता है। ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं? ट्रेंड सिंपली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, जो कि बुलिश ट्रेंड है, जब मार्केट ऊपर जा रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट चैप्टर में इसके वाले डाउ थ्योरी में कि उस ट्रेंड को पहचानना भी कैसे है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पर बेसिक समझो। ट्रेंड 3 टाइप के होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, जब मार्केट ऊपर जा रहा है। एक होता है डाउन ट्रेंड, जब मार्केट नीचे जा रहा है। और एक होता है साइडवेज, जब मार्केट ऊपर टकर के नीचे जा रहा है, नीचे टकर के ऊपर जा रहा है, ऊपर टकर के नीचे, नीचे से ऊपर। सिंपल, आप समझ गए। अप ट्रेंड अगर मैं बोलूं कि मार्केट अप ट्रेंड है यार, कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है? इस तरीके से वेव्स में, मार्केट वेव्स में ही जाता है, ध्यान रखना। ऐसे स्ट्रेट लाइन में कभी कोई मार्केट नहीं जाएगा। दोबारा से रिपीट कर दूं, ऐसी स्ट्रेट लाइन में कभी कोई मार्केट नहीं जाएगा। ये देखो, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, तो इसको बोलेंगे अप ट्रेंड। वैसे ही अगर इसके नीचे ऑपोजिट चल रहा है तो वो डाउन ट्रेंड। और जो मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में दिखाया, वो मार्केट में साइडवेज ट्रेंड हो जाएगा। अब जब मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में हो, साइडवेज में है तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में हो तो अब आपको क्या करना है, यहीं पे से देखो एक ये टूल मिलता है ट्रेंड लाइन। यहां से मैंने स्टार्ट किया और इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को जोड़ दिया। अब आप देखो कि प्राइस डायनामिक सपोर्ट ले रहा है, चढ़ते मार्केट में किस तरीके से सपोर्ट ले रहा है। ये स्ट्रेट लाइन है लेकिन एक स्लैंट लाइन है, और जब ये एक स्लैंट लाइन हो गई तो मार्केट देखो, इसमें अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को 2 बार टच होने पे बना दूं, यहां पे और यहां पे। अब ट्रेंड लाइन बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर विक्स पे बनाएं, जैसे ये विक भी है ना, विक पे भी बनाएं या फिर सर बॉडी पे बनाएं। देखो ट्रेंड लाइन ऐसी बनाओ जिस पर देख के आपको लगे कि बार बार प्राइस वहां पर टच हो रहा है। अगर विक पे टच होता है तो जी विक पे बना लीजिए, अगर विक पे नहीं बॉडी पे बनता है तो बॉडी पे बना लो, कैसे भी बना लो। मैं बोल रहा हूं ना, ट्रेंड लाइन सब्जेक्टिव है, हर इंसान अपने हिसाब से बना सकता है। अगर मैं विक पे बनाऊं, विक 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 विक, तो अब देखो ये ज्यादा टच नहीं हो पा रहा। बट अब अगर मैं इसको थोड़ा सा अंदर कर दूं, भीतर कर दूं, ऐसा कर दूं, तो अब ये थोड़ा डिसेंट जगह पे टच हो रहा है और फिर ये यहां पे भी मिलेगा। समझ रहे हो? तो ऐसी जगह पे बनाओ। और एक चीज समझना, मैं एक चीज आपको बता दूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक नोट ऐड कर दूं। जो मैंने प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स बनाए हैं ना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स और ये ट्रेंड लाइन, ये लाइन नहीं है दोस्तों, इनका नाम है लाइन, बट लाइन में कंफ्यूजन मत ले लेना। इनको जोन बोलो आप, सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन। क्योंकि मान लो मार्केट आया यहां पर, ये आप 130 रुपए का वेट कर रहे हो, ठीक है, मार्केट 129 से पलट जाएगा तो क्या बाई नहीं करोगे? नीचे जाके पलटेगा तो क्या उसको ब्रेक डाउन मारोगे? ऐसे नहीं होता है मार्केट में, ये जोन्स हैं। तो वैसे ही जो ये ट्रेंड लाइन है ना, ये जोन है पूरा, ऐसे ये देखो, ये पूरा जोन है। प्राइस यहां पर थोड़ा ऊपर नीचे भी रिएक्ट कर सकता है। इसको मैं बोल रहा हूं ना कि आप बिल्कुल मतलब ऐसे लेकर के मत चलो स्टॉक मार्केट में चीजें कि बस ये बोल दिया तो यही होना है। पानी की तरह बनना पड़ेगा। यहां पर कुछ चीजें मैलेबल होती हैं, कुछ चीजें ऊपर नीचे होती हैं। तो यहां पर ना आर्टिस्ट बनना है। स्टॉक मार्केट में आपको साइंटिस्ट नहीं बनना, आर्टिस्ट बनना है। थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी होने दो मार्केट की। और ये क्रिएटिविटी है कि पहला टच अगर यहां पर हुआ तो दूसरा थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है, तीसरा थोड़ा और नीचे हो सकता है, चौथा थोड़ा और नीचे हो सकता है, पांचवा उसके बराबर हो सकता है। ये आर्ट है। वैसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस में भी अगर मार्केट यहां टच हुआ तो दूसरा टच हो सकता है यहां हो। तो ये जोन है पूरा ऐसा, इसको जोन बनाओ। तो मैं कभी भी जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाता हूं, बनाया करता था, तो मैं एक ये रेक्टेंगुलर टूल होता है, रेक्टेंगल दिख रहा है ये वाला जो मैंने मार्कर है, 1 2 3 4 5 6 वाले पे आप क्लिक करोगे किसी भी अपने ब्रोकर में। अगर आपका अकाउंट ही नहीं है तो नीचे मैंने ब्रोकर्स के लिंक दिए गए, आप उसमें से खोल लेना किसी भी ब्रोकर पे। ऐसे रेक्टेंगल जोन पे आप बनाओ। अब जैसे यहां पर है, मैं ये रेक्टेंगल देखो ऐसे लगा दूंगा। अब देखो प्राइस इसको कितना ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, ज्यादा बड़ा नहीं। अब जैसे ये है तो मैं इसको इतना बड़ा नहीं करूंगा कि यहां तक मैंने कर दिया, ऐसे नहीं होता। थोड़ा बहुत चल जाएगा, जहां पे से विक्स ऊपर नीचे कर रहे हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि ये एक जोन है, इस जोन में मुझे बाइंग साइड की एंट्रीज ढूंढनी है। वैसे ही जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो ना, तो ट्रेंड लाइन का भी एक जोन होता है, वो प्राइस का एक एग्जैक्ट लाइन नहीं है, वो जोन है। तो जैसे मान लो यहां पर टच हुआ तो थोड़ा नीचे भी हो सकता है, वो एक जोन है, ऐसे जोन है। तो इसको जोन की तरह लेना है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि भाई यहां पे है तो बिल्कुल प्राइस टच करके ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और यहां पर सेम क्या करना है, जब प्राइस एक्शन जैसे अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में क्या करना है, मार्केट ऊपर जाएगा, अप ट्रेंड में ज्यादा पावरफुल है, अभी बताऊंगा ट्रेंड को कैसे राइड करना है। बट आप देखो कि ट्रेंड लाइन पर जब मार्केट दोबारा टच करने आएगा तो आप क्या ढूंढोगे, यहां पर बाइंग साइड की एंट्रीज। जब दोबारा से टच करने आएगा तो आप क्या ढूंढोगे, बाइंग साइड की एंट्रीज। स्ट्रॉन्गर कैंडल्स ढूंढोगे, बुलिश साइड की, बड़ी हरी लाल कैंडल्स जो पावरफुल हैं। यहां पर देखो हैमर टाइप कैंडल्स बन रही हैं, विक वाली नीचे से
मजबूत कैंडल है। विक का मतलब क्या है कि नीचे से बायर्स फाइट करके ऊपर लेकर गए। समझ रहे? ये है जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो ऐसी कैंडल बनेगी। अब जब ऐसी ट्रेंड लाइन बनेगी। अब जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो ये देखो, यहां पे से आप ट्रेंड लाइन वाला आइकन ले लो। अब ये देखो मार्केट इसको भी रिस्पेक्ट कर रहा है। ये मत समझना कि सर ये देखो ये मिस हो गया। ये जोन है, मैंने बोला ना ये जोन है, ये जोन है, यहां पे ये मार्केट के जोन है। तो यहां पर जैसे मार्केट एक बार टच करके नीचे आया, ऊपर गया, तो यहां पे सेलिंग साइड की एंट्रीज ढूंढो। ऊपर से नीचे आया, फिर सेलिंग साइड की, फिर सेलिंग साइड की, फिर यहां से ब्रेकआउट दे दिया। तो अब अगर यहां पे मार्केट दोबारा आता तो यहां पर बाइंग साइड की ढूंढी जाती ब्रेकआउट के बाद, क्योंकि ट्रेंड लाइन में भी वही होता है। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। समझ गए ये चीजें? सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको क्लियर हो गया? ट्रेंड लाइंस आपको क्लियर हो गई? समझ रहे? अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे जो इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको एक टी ब्रेक भी दूंगा, बट ये आप ध्यान से सुन लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टॉक मार्केट को समझने के लिए, प्राइस एक्शन को बिल्कुल निचोड़ करके समझने के लिए। वो है डाउ थ्योरी। किसी भी ट्रेंड को समझना है, किसी भी स्टॉक को समझना है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो डाउ थ्योरी समझनी जरूरी है। और ये समझ गए तो बहुत हद तक 80% आपको चीजें क्लियर, कोई मजाक नहीं। डाउ थ्योरी क्या है और क्यों इसको डाउ थ्योरी बोलते हैं, उस पर आ जाते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं। चार्ल्स डाउ करके एक ट्रेडर थे। उन्होंने मार्केट में कुछ पैटर्न्स देखे, कुछ देखा मार्केट को कि ये चीजें होती हैं तो बार बार होती हैं, और उन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई कि मार्केट में अगर इन 6 प्रिंसिपल पर आप काम करोगे तो आप डेफिनेटली मार्केट से पैसा बना सकते हो। और 90% ऑफ द टाइम उन्होंने बोला मार्केट ऐसा ही चलता है। उनके वर्ड्स हैं ये 6 प्रिंसिपल्स हर किसी के लिए काम आने लगे, मेरे लिए भी आए और आपके लिए भी आ सकते हैं, और मैं आज भी इसको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में यूज करता हूं। बहुत इजी प्रिंसिपल है। सबसे पहला प्रिंसिपल है कि मार्केट मूव इन ट्रेंड्स, या तो अप ट्रेंड में मूव करेगा, डाउन ट्रेंड में, या फिर साइडवेज ट्रेंड में। अब देखते हैं क्यों लाइव चार्ट पे। देखो अप ट्रेंड में जब मार्केट ऊपर जा रहा है ऐसे, इसको अप ट्रेंड बोलते हैं। और मार्केट देखो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जा सकता। क्या जा रहा है यहां पर देखो नीचे गिर रहा है ना मार्केट, क्या ऐसे स्ट्रेट लाइन में नीचे गिर गया था? ऐसे नहीं गिर सकता मार्केट। क्या ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऊपर चला गया था? ऐसे भी नहीं जा सकता। मार्केट कैसे जाएगा? ऐसे वेव्स में जाता है मार्केट। ये मार्केट का नेचर है। जैसे आपका नेचर है ना, जैसे मेरा नेचर है, वैसे मार्केट का नेचर है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो वेव्स में जाएगा, और नीचे जाएगा तो भी वेव्स में जाएगा। अगर वेव्स ऊपर के लिए बन रही हैं ऐसी, तो ये अप ट्रेंड है। ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड, नीचे जा रहा है तो डाउन ट्रेंड। और अगर मार्केट कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहे का मतलब कि ऐसे ऐसे एक लाइन ऐसे स्ट्रेट इधर भी नहीं बनेगी, इधर भी ट्रेंड बनेगा। मतलब नीचे जाएगा सपोर्ट पे टक्कर के रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे टक्कर के सपोर्ट, सपोर्ट पे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट। इसको बोलते हैं साइडवेज, यानी कि साइडवेज ट्रेंड है। ना ऊपर है अप ट्रेंड, ना नीचे है डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। ये पहला प्रिंसिपल है इनका। अब देखते हैं इनका दूसरा प्रिंसिपल है 3 फेजेस ऑफ ट्रेंड्स। 3 फेज होते हैं इन्होंने बोला ट्रेंड के। क्या है वो 3 फेज? बहुत ईजी है। देखो मार्केट में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं पहले ये समझना जरूरी है। मार्केट में सबसे पहले समझो 2 पार्टिसिपेंट है। एक है बड़ी मछली, बड़ा पार्टिसिपेंट जिस पे ज्यादा पैसा है। एक है कम पार्टिसिपेंट वाला, छोटा पैसे वाला, छोटा पार्टिसिपेंट। वो है हम लोग, रिटेलर, कॉमन मैन, रिटेलर। और एक है बड़ी मछली, यानी कि इंस्टीट्यूशनल बायर्स और सेलर्स। तो ध्यान से समझना 3 फेजेस क्या होते हैं। जब स्टॉक की प्राइस कम होती है तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, वहां पर एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं सस्ती प्राइस पे, क्योंकि तभी तो महंगा बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं इसको, पहले फेज को। जब प्राइस एक्यूमुलेट होनी शुरू होती है छोटी सस्ती प्राइसेस पर, इंस्टीट्यूशंस प्राइस में बाई करना शुरू करते हैं। तो जब ये बाई करेंगे, डिमांड बढ़ गई, प्राइस की डिमांड हो गई। अब प्राइस यहां से ऊपर जाना शुरू करता है। जब प्राइस ऊपर जाता है तो किसको दिखती है ये प्राइस ऊपर जाते हुए? सबसे पहले रिटेलर को, क्योंकि रिटेलर समझदार है। उसको लगता है कि भाई साहब मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं पकड़ता हूं इसको। किसी और ने तो यहां पर नहीं पकड़ा होगा, मैं यहां पर पकड़ लेता हूं। तो यहां पर रिटेलर एंटर होता है। ये दूसरा फेज है मार्केट का। और फिर मार्केट का तीसरा फेज होता है कि जो इन्होंने खरीदा था ना, वो ये महंगा रिटेलर को चिपका देते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। टॉफियां बट जाती हैं ऊपर। एक्यूमुलेशन, रिटेलर की एंट्री और डिस्ट्रीब्यूशन। ये मार्केट के 3 फेज होते हैं। 3 ट्रेंड समझ गए, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। 3 फेजेस, एक्यूमुलेशन, रिटेलर की एंट्री जिसको आप एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन बोल लो। अगर ऊपर जा रहा है तो एक्सपेंशन, नीचे जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन। और सबसे टॉप पर रिटेलर को जब प्राइस चिपका दी जाती है, जब और लोग भी एंटर होते हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन।
समझ गए? ये डाउ थ्योरी का सेकंड प्रिंसिपल है। क्यों है जरूरी मैं आपको बताऊंगा। तीसरी प्रिंसिपल आ जाता है प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। क्या है इसका मतलब और ये इतना जरूरी क्यों हो जाता है? हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट में ना जब खबर आ रही है ना, आपने देखा होगा, आज मैं आपको एक बहुत बड़ा राज खोल रहा हूं, जब भी खबर आती है, जैसे मान लो कोई अच्छी खबर 10 तारीख को आनी है, तो मार्केट 1 तारीख से अच्छी खबर के लिए ऊपर जाना शुरू कर देगा, क्योंकि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। आपको चीजें बाद में पता चलेगी, मार्केट को पहले पता चल जाता है। अब एग्जांपल लेते हैं, अभी मार्केट गिर रहा था रिसेंट में, आपने सबने सुना कि भाई मार्केट ब्लड बात हो रहा है, नीचे गिर रहा है। जब तक न्यूज नहीं थी तब तक मार्केट गिरता रहा। जिस दिन न्यूज आई कि अडानी जी का जी यूएस में कुछ ऐसा चल रहा है लफड़ा वगैरह, वो नेगेटिव न्यूज है, लेकिन मार्केट वहां से बाउंस होने लगा ऊपर के लिए, क्योंकि प्राइस पहले ही इस न्यूज पर रिएक्ट कर चुका था। उसको पता था कि न्यूज आने वाली है। मार्केट को सब पता होता है, ध्यान देना, उसको सब चीजें पता है। जैसे कि इलेक्शन के रिजल्ट में पता था, सबने बोला कि जी 4 जून को मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन क्या हुआ असलियत में? 4 जून तक मार्केट ऊपर गया, बिकॉज प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। और 4 जून को मार्केट ने 12-1300 पॉइंट का फॉल दिखाया, बिकॉज प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग मार्केट में। इसीलिए मैं आपको शुरू में जब बोला ना कि फंडामेंटल्स लोग देखते थे तो लोगों को महीने बाद पता चलता था कि बैलेंस शीट में ऐसा हो रहा है, कंपनी के अंदर लफड़ा है। अब टेक्निकल में आपको पहले ही पता चल जाएगा। अगर शेयर में कोई लफड़ा है ना, वो कंपनी गिरनी शुरू हो जाएगी पहले ही। न्यूज तो बाद में आएगी, वो कंपनी पहले गिरने लग जाएगी उसका शेयर। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसीलिए बोलते हैं बाय द र्यूमर, यानी कि जब खबर कानों तक है, हवाबाजी है, तब तक खरीद सकते हो आप, बाय द र्यूमर। लेकिन जब तक न्यूज आ गई ना, तो सेल द न्यूज, बाय द र्यूमर एंड सेल द न्यूज। इसीलिए न्यूज के भरोसे नहीं ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि वो न्यूज आपको बहुत बाद में मिल रही है, प्राइस तो पहले ही रिएक्शन दे चुका है। अब बात कर लेते हैं हम डाउ थ्योरी के 4th प्रिंसिपल के बारे में, यानी कि ट्रेंड कंटिन्यू अंटिल रिवर्सल। और ये बहुत मेन प्रिंसिपल है दोस्तों। इसी प्रिंसिपल पर आधार है मार्केट स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है, वो उसी स्ट्रक्चर में मूव करता है। आपको मालूम है ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि बाय ऑन डिप ही है मार्केट, क्यों बोलते हैं? कुछ लोग बोलते हैं सेल ऑन राइज ही है मार्केट, क्यों बोलते हैं? मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो ही पता चलेगा कि कब रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि ट्रेंड चेंज भी तो होता है। पता कैसे चलेगा कि कोई ट्रेंड चल रहा है तो मजबूत चल रहा है, कोई नहीं चल रहा है, रिवर्सल आ रहा है, तो क्या रिवर्सल मजबूत आएगा? इसके लिए हमको ये 4th प्रिंसिपल समझना पड़ेगा, जिससे हमें समझ में आएगा कि मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू करता है जब तक कि रिवर्सल ना आ जाए। एक बार मैं आपको चार्ट पर लेकर के चलता हूं और मैं आपको सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर समझाता हूं। मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि मार्केट बिना वेव्स के मूव नहीं कर सकता। मार्केट ऐसी वेव्स में मूव करेगा। मार्केट क्या करता है? मान लो अप ट्रेंड का एग्जांपल अगर हम ले, तो मार्केट कहीं पर से स्टार्ट होता है, एक हाई बनाता है, फिर मार्केट नीचे आएगा और अप ट्रेंड स्ट्रांग है तो ये लो ऐसे कहीं हाफ में बन जाएगा। अब अगर ट्रेंड स्ट्रांग है तो इस लो से दोबारा से नई बाइंग आएगी और इस वाले हाई को ब्रेक करेगी, जिससे एक नया हाई बनेगा। समझ रहे हैं? अभी अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड अगर स्ट्रांग है तो जो लो बनेगा वो इस वाले लो के ऊपर बनेगा। समझ रहे हैं? तो अब ये जो नए हाई और लो बने, ये नॉर्मल हाईज और नॉर्मल लोज नहीं है। ये वाला हाई और ये वाला लो तो नॉर्मल है क्योंकि ये फर्स्ट है, लेकिन जो सेकंड वाला बना है वो हायर हाई है। हायर हाई का मतलब क्या है? कि वो इस वाले हाई से ऊपर है, एक ऊपरी मंजिल पर है। और ये वाला लो कोई नॉर्मल लोज नहीं है, ये हायर लोज है, यानी कि ये वाला लो इस लो के ऊपर बैठा हुआ है। तो ध्यान से समझना, जब मार्केट में हायर हाईज या फिर हायर लोज बन रहे हो तो वो कौन सा ट्रेंड कहलाएगा? उसको बोलेंगे अप ट्रेंड। अब ये आप 5 मिनट पे भी देख सकते हो, ये आप 15 मिनट पे देख सकते हो, 1 वीक में देख सकते हो, 1 डे में, 1 मंथ में या 1 ईयर में। ट्रेंड ऐसे ही काम करता है हर जगह। ये होता है अप ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड में क्या होगा कि मार्केट स्टार्ट हुआ, गिरना शुरू हुआ, ये एक लो बनाया, एक हाई बनाया, इसी तरीके से होगा। अप ट्रेंड में क्या बन रहा था? पहले हाई, यहां पर पहले बन रहा है लो। अब जब यहां से नए सेलर्स आएंगे, क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड स्ट्रांग है, तो इस लो को ब्रेक करके दोबारा से एक नया लो बनाएंगे। और फिर जब यहां पर करेक्शन आएगा, यानी कि एक वेव बनेगी मार्केट की, जिसपे मार्केट में थोड़े से बायर्स एंटर होंगे, तो एक हाई भी तो बनेगा। तो अब पहला वाला हाई और लो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बोला डाउन ट्रेंड में, लेकिन जो दूसरा वाला है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो लोअर हाई है। मार्केट इस वाले हाई के ऊपर नहीं जा पा रहा है,
क्योंकि सेलर स्ट्रांग है। और ये लो इस वाले लो के नीचे बनाए तो ये लोअर हाइज हो गए और ये लोअर लोज हो गए। तो अप ट्रेंड का पता कैसे चलेगा? जब मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बनाएगा तो वो एक अप ट्रेंड है। अगर मार्केट लोअर हाइज और लोअर लोज बनाएगा तो वो एक डाउन ट्रेंड है। समझ गए? और तीसरी चीज क्या है, साइडवेज का कैसे पता चलेगा? जब मार्केट में ना नए हाइज बन रहे हैं और ना नए लोज बन रहे हैं तो वो एक साइडवेज ट्रेंड है। ये मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर है दोस्तों। अब फोर्थ प्रिंसिपल क्या था कि मार्केट कंटिन्यू अंटिल रिवर्सल। तो रिवर्सल का पता कैसे चलेगा? ध्यान से समझना। अगर मार्केट हाई बनाता है, लो बनाता है, हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, हायर हाई हायर लो, लेकिन अब हाई नहीं बना पाया। हायर हाई क्या होगा? जब इस स्विंग को ब्रेक करेगा, लेकिन नहीं बना और अब मार्केट ने लो बना दिया, तो ये फर्स्ट कंफर्मेशन आ गई है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। फर्स्ट कंफर्मेशन, क्योंकि हाई नहीं बना। कंफर्मेशन कब आएगी? जब लोअर हाइज यहां पर बनना शुरू होगा और पलटने के बाद एक लोअर लो भी बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्रेंड रिवर्सल। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब ये कोई हायर हाई नहीं बना, यहां पर मार्केट फंस गया, स्ट्रेंथ नहीं है बायर्स में, इसलिए मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया पिछला स्विंग। तो ये एक लो तो बन गया, लेकिन अब जो ये वाला हाई बना वो लोअर हाई बन गया, इस हाई से नीचे वाला। तो अब चांसेस हैं कि मार्केट इस लो को ब्रेक कर सकता है। समझ रहे हैं? इसीलिए जो प्राइस एक्शन पर काम करते हैं वो बाय ऑन डिप्स करते हैं और सेल ऑन राइज करते हैं। क्यों करते हैं? इसका सिंपल लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि मार्केट जब यहां से एक हाई बनाता है, लो बनाता है, अब अगर अप ट्रेंड स्ट्रांग है, और मैं बोलता हूं ट्रेंड इज योर फ्रेंड, आपको हमेशा ट्रेंड के फेवर में ही ट्रेड करना है। अब मान लो आपने यहां पर सोचा कि मैं यहां पर बाई करूंगा जब हाई बन रहा है, तो होगा क्या? ट्रेंड का क्या स्ट्रक्चर है, मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है कि मार्केट वेव्स में मूव करेगा। तो मार्केट अपनी वेव लेगा लो वाली। अब आप यहां पे समझेंगे कि यार मार्केट तो सेल साइड जा रहा है, आपने यहां पर बेचना शुरू कर दिया और यहां से मार्केट जब अप ट्रेंड स्ट्रांग है तो इस हाई को ब्रेक करेगा। तो अप ट्रेंड में सिर्फ आपको बाई करना है कहां पर? जब ये स्विंग बनने के बाद ये वाला स्विंग स्टार्ट होता है। इस डिप पे अगर आप बाई करेंगे तो यहां पर बेटर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आपको मिलेंगे, क्योंकि अब ये जो बाइंग साइड की एंट्री आपने बनाई वो इस हाई को ब्रेक करेगा। लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट पे बाई कर रहे हैं यहां पर। ये गलत है, क्योंकि जब ब्रेकआउट पे बाई करेंगे तो अब यहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो ज्यादा मोमेंटम आपको यहां से नहीं मिलेगा, बल्कि ज्यादा मोमेंटम आपको इस डिप से मिलेगा। तो ऐसा सेटअप बनाना है जो डिप पर आपको बाइंग साइड की एंट्री दे और सेलिंग साइड आपको इस राइज पर यहां एंट्री ढूंढनी है, ताकि आप इस लो को ब्रेक करने के बाद अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर पाओ। समझ गए? ये डाउ थ्योरी का फोर्थ प्रिंसिपल है, और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे। डाउ थ्योरी बहुत आसान हो जाती है जब आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के साथ चलते हैं। बाई ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज इसी मार्केट स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं इनके पांचवें प्रिंसिपल पे, जो इंपॉर्टेंट होने वाला है, वॉल्यूम कंफर्म्स ट्रेंड्स। कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, यहां से अप ट्रेंड बन तो रहा है लेकिन यहीं से रिवर्स हो गया। और आपने देखो बाई और सेल कहां पर करना है? जब भी आप अप ट्रेंड में हो तो आप क्या करोगे? ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये समझ के चलो। किसी ने बोला नहीं बोला, आज से सुना नहीं सुना, लेकिन ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है स्टॉक मार्केट में, और कोई नहीं आपका फ्रेंड, मैं भी नहीं हूं। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो जिधर का ट्रेंड है वैसी ही डायरेक्शन में बाई या सेल करना है। अगर अप ट्रेंड है तो क्या करेंगे? बाई करना है, सेल नहीं करना। और डाउन ट्रेंड है तो क्या नहीं करना है? बाई नहीं करना, सेल करना है। अब आप बोलोगे कि सर मेरे लिए तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करता। कई बार मैं सपोर्ट पे सर बाई करता हूं, मार्केट तोड़ के नीचे आ जाता है। कई बार सर मैं ट्रेंड लाइन पर यहां पर बाई करता हूं, इसको भी मार्केट नीचे आ जाता है, तोड़ देता है। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि आपको प्राइस को अकेले यूज नहीं करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस को, प्राइस एक्शन को, आपको प्राइस के साथ वॉल्यूम ऐड करना है। अब वॉल्यूम क्या होता है, इसको बेसिक से अगर समझाऊं तो वॉल्यूम इज द अमाउंट या नंबर ऑफ ऑर्डर्स ट्रेडेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस। एक प्राइस पर कितने ज्यादा ऑर्डर मारे गए वो प्राइस इतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर ज्यादा ऑर्डर है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, कम ऑर्डर्स हैं तो कम इंपॉर्टेंस है। अब देखो ध्यान से सुनना, बड़ा प्लेयर इसी थ्योरी पर चल रहा है। अगर किसी ट्रेंड लाइन पर मान लो यहां पर बाइंग ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, यहां पर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम एक इंडिकेटर होता है। मान लो यहां पर ऐसे ऐसे वॉल्यूम आ रहे थे, अब जैसे यहां पर प्राइस आया, बहुत बड़ी कैंडल में स्पाइक आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर प्राइस में इंटरेस्ट है। अब प्राइस यहां से ऊपर भी जाने लगा तो वॉल्यूम ने आपको कंफर्म कर दिया ना कि ये ट्रेंड स्ट्रांग है, क्योंकि अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो ऐसी जगहों पर, डिप्स पर
वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये डिप लेकर के जाएगा ना, इसीलिए बोलते हैं बाय ऑन डिप्स। ये डिप होती हैं, और जब ये डिप लिया और यहां पर वॉल्यूम बढ़ा तो आपको कंफर्मेशन मिल गई। अब आप प्राइस एक्शन में फंसोगे नहीं, क्योंकि आपके पास एक एडिशनल कंफर्मेशन भी है। कैंडलस्टिक पैटर्न तो है ही, सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो है ही, अब एक और कंफर्मेशन हो गई कि वॉल्यूम भी है। बहुत लोग सिर्फ प्राइस को अकेले यूज करते थे, लेकिन जब आप प्राइस के साथ वॉल्यूम डाल दो, अब आपकी जिंदगी बदल गई। क्योंकि अब आपको प्राइस मैनिपुलेट हो जाता है दोस्तों, वॉल्यूम नहीं होता। कोई ऑर्डर्स कैसे छुपा सकता है? जितने ऑर्डर्स पड़े हैं वो पड़ गए। तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि वॉल्यूम कंफर्म करता है ट्रेंड को। अगर मान लो यहां पर मार्केट में ऑर्डर पड़ रहे हैं सेलिंग के, तो ऑर्डर पड़े हुए वॉल्यूम में दिखेंगे ना। अब बहुत लोग बोलेंगे सर वॉल्यूम कैसे लगाना है? सिंपल है दोस्तों, यहां पर जाओ, ये एफएक्स लिखा है ना, यहां पर अपने ब्रोकर में जाना और ऐसे वॉल्यूम लिख देना। अब ये वॉल्यूम आ गया यहां पर, समझ रहे हो? अब जैसे यहां पर देखो, यहां पे मार्केट गया ऊपर, ध्यान देना, ये ट्रेंड लाइन थी, यहां पर मार्केट जा रहा है। जब भी मार्केट ऐसी जगहों पे जा रहा है, ये देखो यहां पर है ना, अब जहां पर मार्केट ने रिएक्शन दिया, नीचे वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम बढ़ा है, प्राइस वॉल्यूम काम आ रहे हैं, तो वॉल्यूम बढ़ा, इसका मतलब सेलिंग में इंटरेस्ट है, मार्केट नीचे आ रहा है। अभी एक तरीके के बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न भी तो बन रहा है थोड़ा बोड़ा। देखो ध्यान से समझो, दोबारा से समझा रहा हूं। शुरू में डोजी समझाया था, डोजी का मतलब क्या है? कंफ्यूजन है, ना बायर को कंफर्मेशन है ना सेलर को। मार्केट यहां से ऊपर गया, ये एक डोजी टाइप कैंडल बनी, मतलब कंफ्यूजन है, लेकिन डोजी के बाद एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बन गई और वॉल्यूम भी बढ़ गया। वॉल्यूम का कलर मैटर नहीं करता, ध्यान देना, वॉल्यूम के बारे में बताने वाला हूं एडवांस में, बट वॉल्यूम का कलर मैटर नहीं करता है। वॉल्यूम में साइज मैटर करता है, बस कितना बड़ा है। कलर ग्रीन हो रेड हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कैंडल का कलर मेन है, वॉल्यूम का नहीं। तो यहां पर वॉल्यूम बढ़ा, कैंडल भी बड़ी बनी, इसका मतलब चांसेस है कि प्राइस यहां से टूट सकता है। वैसे ही जब प्राइस यहां पर आया तो वॉल्यूम बढ़ा, समझ रहे हैं आप? वैसे ही जब प्राइस ने यहां पर ब्रेकआउट दिया तो क्या वॉल्यूम बढ़ा। तो प्राइस जब भी कोई चीज कर रहा है, अब मान लो ब्रेकआउट आ जाता लेकिन वॉल्यूम है ही नहीं, ऑर्डर पड़े ही नहीं, सिर्फ मैनिपुलेशन टाइप दिखाया कि प्राइस ने तोड़ दिया, तो वहां पर ट्रेड नहीं करना है। प्राइस के साथ हमेशा वॉल्यूम की कंफर्मेशन जरूर देखनी है। अब इसका एक और एडवांस कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसके बाद वॉल्यूम को और ज्यादा एलैबोरेट करूंगा, ब्रेकआउट वगैरह सब समझाऊंगा। लेकिन पहले समझ गए, मार्केट 3 ट्रेंड में मूव करता है, 3 फेजेस होते हैं, एक्यूमुलेशन, रिटेलर वाला और डिस्ट्रीब्यूशन। फिर प्राइस हमेशा डिस्काउंट कर देता है, पहले ही चल जाता है, तब बाद में न्यूज आती है। ट्रेंड कंटिन्यू करता रहता है जब तक रिवर्सल ना आए, स्विंग ब्रेक ना हो जाए। वॉल्यूम कंफर्म करता है, और लास्ट है इंडाइसिस मस्ट कंफर्म ईच अदर। अगर निफ्टी कोई चीज कर रहा है मेजर टाइम फ्रेम पे, तो बैंक निफ्टी भी करना चाहिए। पहले ये चीज होती थी, इसको मैं अभी के लिए इतना फॉलो आपको बोलूंगा मत करना, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी अब बहुत डिफरेंट चल रहे हैं। निफ्टी अपने लोस पर है और बैंक निफ्टी अपने हाईज पर है। तो अभी के लिए आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हो फिलहाल के लिए, बट ये चीज बहुत सालों तक काम आती थी, और हो सकता है जब हमारे इंडाइसेस मैच करना शुरू हो तो दोबारा से निफ्टी और बैंक निफ्टी साथ चलना शुरू हो। अभी के लिए वो डिफरेंट चलते हैं, तो लास्ट पॉइंट को आप हटा दोगे तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। ये है डाउ थ्योरी, आपको मैंने समझा दी। अब देखो एक टी ब्रेक ले लेते हैं, और दूसरी चीज मैं टी ब्रेक क्यों दे रहा हूं आपको, आप अपनी आंखें भी थोड़ी इधर उधर कर लो, बहुत देर से आप स्क्रीन के सामने बैठे हुए हो। 30 सेकंड का टी ब्रेक होगा, आप अपनी चाय वाय पी लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, उसके बाद आप दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं, और एक रिवीजन भी लेकर के आ जाओ, ताकि अब जो आने वाले एडवांस कॉन्सेप्ट है वो आप अच्छे से समझ सको। तो 30 सेकंड का मैं टाइमर लगा रहा हूं, उसके बाद आप दोबारा से इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो वेलकम बैक एवरीवन, आई होप आपने अपना टी ब्रेक ले लिया है और अब दोबारा से आपके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ गई है। क्यों? क्योंकि अब हमारे आगे के कॉन्सेप्ट्स थोड़े से एडवांस होने वाले हैं, और इनको समझने के लिए आपका ब्रेन मुझे एकदम क्लटर फ्री चाहिए, ठीक है? तो अब आगे के कॉन्सेप्ट्स अगर हम स्टार्ट करें तो आ जाते हैं चार्ट पैटर्न्स। लेकिन इसको समझने से पहले एक छोटा सा रिवीजन मैं आपको करवा देता हूं फटाफट से 30 सेकंड में, ताकि आप ये चीजें भूलो ना। सबसे पहले प्राइस एक्शन की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी क्यों है, क्योंकि वो सबसे पहले चलता है इंडिकेटर से पहले, और प्राइस के मूवमेंट को पकड़ के ही ट्रेड करना प्राइस एक्शन कहलाता है। सिंपल हो गया। दूसरी चीज अगर हम समझ के चले तो कैंडल स्टिक्स, अब आपको कोई भी बोलेगा कि कैंडल का ओपन कहां है, हाई कहां है,
क्लोज कहाँ है और लो कहाँ है। वैसे ही रेड कैंडल का ओपन ऊपर और क्लोज नीचे, ये भी आपको समझ में आ गया। अब इसका तीसरा कॉन्सेप्ट जो आ जाता है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स का। कैंडलस्टिक पैटर्न्स होती हैं, जैसे डोजी मैंने आपको बताया इनडिसाइसिव कैंडल है जिसमें किसी को नहीं पता, हैमर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, शूटिंग स्टार एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, वैसे ही बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न्स है। वैसे और भी पैटर्न्स है जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है तो ये मैंने बता दिए। नेक्स्ट आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया कि मार्केट कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता है। रेजिस्टेंस टूट जाए तो वो सपोर्ट बनता है, सपोर्ट टूट जाए तो वो रेजिस्टेंस बनता है। उसके बाद डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर भी हमने बात करी कि मार्केट में ट्रेंड लाइंस होती हैं। अगर ट्रेंड ऊपर के लिए है तो एक अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन बनती है नीचे से टच होते हुए, और ये जोन्स होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो। दूसरा आ जाते हैं, हमने डाउ थ्योरी पढ़ी, 6 प्रिंसिपल्स हमने पकड़े जिसमें मैंने आपको बताया कि मार्केट ट्रेंड्स में मूव करता है, 3 फेजेस होते हैं। प्राइस सबसे पहले मूव कर जाता है न्यूज से भी पहले, मार्केट को पता है क्या चल रहा है। ट्रेंड तब तक कंटिन्यू करता है जब तक रिवर्सल ना हो। वॉल्यूम ट्रेंड को कंफर्म करता है, वॉल्यूम देखना जरूरी है। और इंडाइसिस, ये आजकल ज्यादा अप्लाई नहीं होता लेकिन इंडाइसिस मस्ट कंफर्म ईच अदर। निफ्टी और बैंक निफ्टी साथ चलने चाहिए थे, भले ही ना हो तो आप इस पॉइंट को हटा देना। अब आ जाते हैं हम अपने एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं ना दोस्तों, तो कैंडलस्टिक पैटर्न 2-3 कैंडल के होते हैं, बट वैसे ही एक एडवांस टॉपिक इसमें ऐड हो जाता है प्राइस एक्शन में, चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पर भी कुछ ऐसी ड्राइंग्स बनती हैं, पैटर्न्स बनते हैं, जब बनते हैं तो मार्केट एक पर्टिकुलर वे में रिएक्ट करता है। आप बोलोगे सर ड्राइंग देख करके मार्केट रिएक्ट कर जाता है, बिल्कुल हाँ, और उसके पीछे लॉजिक होता है दोस्तों। सबसे पहले एक पैटर्न समझो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर, अब आप विराट कोहली और अनुष्का से मत ऐड कर देना, हेड एंड शोल्डर इसमें पैटर्न होता है। हेड एंड शोल्डर में क्या होता है, मान लो मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, नीचे आया, फिर अगेन इस हाई को ब्रेक करके ऊपर गया। अब डाउ थ्योरी में क्या है, हायर हाई के बाद क्या बना, हायर हाई, एक हाई के बाद दूसरा हाई बना तो हायर हाई हो गया, लेकिन अब हायर लो नहीं बना, बराबर का ऑलमोस्ट लो बन जाता है, या हायर लो भी बन जाए तो चलेगा। लेकिन अब ये हाई नहीं बना पाया, समझ रहे हो, हायर हाई नहीं बना पाया, लेकिन ऐसा लो बना दिया। तो यहां पर ये क्या होता है, लेफ्ट शोल्डर बन जाता है, ये एक हेड बन जाता है, और ये राइट शोल्डर बन जाता है। तो डाउ थ्योरी के हिसाब से ये ट्रेंड में वीकनेस को दर्शाता है, नहीं दर्शाता है। अगर हाई ब्रेक नहीं हुआ और लो ब्रेक होने की कगार पे है तो ट्रेंड क्या हो रहा है, मैंने बताया रिवर्स कर रहा है। तो हेड एंड शोल्डर जब भी बनेगा वो क्या बोलेगा कि मार्केट अब नीचे के लिए बियरिश ब्रेकआउट दे सकता है, ब्रेक डाउन दे सकता है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब भी बनेगा स्टॉक मार्केट में। और दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, पैटर्न्स ना बहुत सारे लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो पैटर्न ढूंढते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो कई बार ना जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है उतना पैटर्न का, मैं बोलूंगा, पावर कम हो जाती है। अगर आप 1 महीने, 1 दिन या 1 हफ्ते की कैंडल पर उनको देखें तो आपको ये पैटर्न काम करते हुए दिखेंगे। बट आप अगर कम टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये पैटर्न काम नहीं करेंगे। तो ये मुझे आपको एक डिस्क्लेमर जरूर देना था। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, मान लीजिए ऐसा कैंडल बनता है इस तरीके का। तो ये ब्रेकडाउन, जब नेक लाइन ब्रेकआउट होगी ना, ब्रेकडाउन होगी नीचे के लिए, तो मार्केट वहां से एक बियरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। और जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना स्ट्रॉन्ग ये पैटर्न, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब भी आप ढूंढ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि शोल्डर दोस्तों बराबर ही मिले, हो सकता है थोड़ा छोटा मिल जाए, हो सकता है ये शोल्डर ऐसा मिले और ये ऐसा मिल जाए। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जरूरी नहीं कि आपको बिल्कुल एस्थेटिकली बिल्कुल प्लीजिंग मिलेगा। मैंने बोला ना, ये साइंस नहीं है, आर्ट है, समझ रहे हो। तो आपको आर्टिस्ट की तरह ढूंढना है इसमें। ऐसा नहीं कि बराबर का मिलेगा तो सर तभी मैं इसको हेड एंड शोल्डर बोलूंगा, बराबर का भी नहीं मिलता है। कई बार ऐसा होगा, ऐसा बनेगा और इस तरीके से बन जाएगा, तो आप बोलोगे ये हेड एंड शोल्डर है, नहीं है, बिल्कुल ये हेड एंड शोल्डर है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में एग्जैक्ट चीजें नहीं मिलेंगी आपको। मैंने बोला सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स होते हैं, तो ये हेड एंड शोल्डर वाले भी आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ेगा, बट ये एक बियरिश पैटर्न है। वैसे ही एक पैटर्न बनता है मार्केट में, रेक्टेंगल पैटर्न या ट्राइंगल पैटर्न, सॉरी मैं रेक्टेंगल बोल रहा हूं, ट्राइंगल पैटर्न बनता है। रेक्टेंगल वाला तो डार्विस बॉक्स आ जाता है, ट्राइंगल पैटर्न बनता है। पहले इजी पैटर्न समझा देता हूं आपको। ट्राइंगल पैटर्न क्या होता है कि मान लो प्राइस ऊपर गया, ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे आया, ये साइडवेज मार्केट चल रहा है, अभी ऊपर गया नीचे आया। अब क्या होता है कि मार्केट में इंटरेस्ट कम होता है तो ये ना स्विंग छोटा होता रहेगा, ऐसे स्क्वीज होता रहता है, मार्केट स्क्वीज होता रहता है। अब जिस साइड भी मार्केट ऐसे ब्रेकआउट कर दे तो चांसेस हैं कि स्क्वीज होने के बाद जब मार्केट किसी पर्टिकुलर साइड निकलता है तो बहुत अच्छे से फट करके निकलता है। इसको बोलते हैं ट्राइंगल पैटर्न। समझ गए आप कि मार्केट में, अब देखो ये ट्राइंगल कैसा है, मार्केट में
रेजिस्टेंस स्ट्रेट है, ऐसे रेजिस्टेंस स्ट्रेट है, रेजिस्टेंस स्ट्रेट है। अब ये ऊपर के लिए क्यों जाता है? क्योंकि मार्केट हायर हाई तो नहीं बना पा रहा है, बट लोअर हाईज तो बना रहा है, हायर लोज तो बना रहा है। जब हायर लोज बना रहा है तो डाउ थ्योरी क्या कहती है कि ये एक बुलिश सिग्नल हो सकता है। बुलिश अभी तक हम एंट्री नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया, अभी भी स्ट्रक्चर में फंसा हुआ है। लेकिन एक कंडीशन तो बन रही है कि मार्केट हायर लो बना रहा है, हायर हाई तो नहीं बना पा रहा, इसलिए साइडवेज है, लेकिन हायर लो बनाया। यहाँ पे साइडवेज हुआ लेकिन हायर लो बनाया, इस लो के ऊपर ये लो बन गया, फिर इस लो के ऊपर ये वाला लो बन गया। और जब मार्केट फटेगा तो यहां से डाउ थ्योरी की कंफर्मेशन चल रही है कि हायर लो बन रहा है भाई, मार्केट में ऊपर जा सकता है। और जब मार्केट फटा, ब्रेकआउट हुआ और हमने वॉल्यूम देखा यहां पर, तो हम यहां पर एंट्री बना सकते हैं। समझ गए पैटर्न्स किस तरीके से ट्रेड होते हैं? जैसे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बता दिया, एक ट्राइंगल पैटर्न आपको बता दिया। अब एक पैटर्न मैं आपको बता देता हूं इसमें, जिसको बोलते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न। अब फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्या है दोस्तों, कि मान लो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिया, ऊपर गया मार्केट, अब थोड़ा एक कंसोलिडेशन फेज आया, इसमें ऐसे ऐसे आप लाइन खींच सकते हैं। ये आपका पोल हो गया और ये एक फ्लैग जैसा बना। तो जब भी ये पैटर्न इस तरीके से बनेगा तो इसका मतलब दोबारा मार्केट ऊपर के लिए ब्रेकआउट दे सकता है, इसलिए बोलते हैं इसको फ्लैग एंड पोल पैटर्न। सिंपल पैटर्न्स होते हैं मार्केट में, जब ये चीजें होती हैं तो मार्केट उस तरीके से रिएक्ट करता है। अब एक वेज पैटर्न होता है कि मान लो मार्केट देखो नीचे आया, उसके बाद साइडवेज होके फंस गया, हायर लोज बना रहा है, लोअर हाइज आई मीन। ये मैं बहुत कंफ्यूजन में हो जाता हूं और आप भी हो सकते हैं। तो बस ये समझना कि ऊपर वाले लो से नीचे लो बन रहा है, तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा, वरना एग्जैक्ट आपको जार्गन याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आज भी कंफ्यूज हो जाता हूं दोस्तों, ट्रांसपेरेंट रहूंगा आपके साथ कि मैं आज भी कंफ्यूजन हो जाता हूं लोअर हाइज और हायर लोज में। बट मैं इतना देख लेता हूं कि मार्केट पिछले लो के ऊपर लो बना रहा है क्या, पिछले हाई के ऊपर हाई बना रहा है क्या, तो वो अप ट्रेंड है। अगर पिछले हाई से नीचे हाई बना रहा है और पिछले लो से नीचे लो बना रहा है तो डाउन ट्रेंड है। सिंपल हो गई ना चीजें, सॉर्टेड। इसमें नहीं फंसोगे आप, और मैं यही देख करके याद करता हूं इस चीज को। ऐसे बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स हैं दोस्तों, वो आप खुद देख सकते हैं। इस वीडियो को हम थोड़ा सा शॉर्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बट ये चार्ट पैटर्न्स मार्केट में काम करते हैं अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे लॉजिक और वॉल्यूम के साथ देखें। अकेले देखेंगे आप, देख रहे हैं मतलब जबरदस्ती भी आपका कभी दिमाग दिखाएगा कि यार ये हेड एंड शोल्डर लग रहा है, बट आपको कंफर्मेशन लेनी है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये चार्ट पैटर्न्स कभी कभार बना भी दिए जाते हैं मार्केट में ताकि आप लोग मैनिपुलेट हो सके। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब होगा तो आपको अत्यंत अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा अवेयरनेस, ताकि आप इस चीज में फंसो ना। तो चार्ट पैटर्न्स पता जरूर होने चाहिए, बट उसके साथ कंफर्मेशंस आप ऐड करेंगे तो आप बेटर तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। ये मैं आपको डिस्क्लेमर पहले से दे रहा हूं। अब इसके बाद चार्ट पैटर्न के बाद हम अपने बेसिक या मेन कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, वॉल्यूम एनालिसिस। ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट है दोस्तों, और यही सबसे हर चीज की बैकबोन है। वॉल्यूम अगर आप समझ गए तो प्राइस आपको मैनिपुलेट कर ही नहीं सकता। आपको पता होगा ना कि आप ट्रेड लेते हो, मार्केट पलट जाता है, आप बोलते हो यार मैं ब्रेकआउट पे ले रहा हूं, रीटेस्ट का वेट करता हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। मैं आपको एक रीजन बताता हूं आज। इसके लिए आपको वॉल्यूम को समझना पड़ेगा, और वॉल्यूम में आपको डायरेक्ट चार्ट पर ही समझाता हूं, क्योंकि वॉल्यूम में भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो एडवांस हैं, और आज हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स पर ही बात करने वाले हैं। ध्यान से समझना, मार्केट कभी भी अगर आप कहीं पर ब्रेकआउट पे एंट्री लो तो सिर्फ प्राइस देख करके एंट्री नहीं लेनी होती है। प्राइस के साथ मैंने आपको शुरू में बताया कि वॉल्यूम में भी स्पाइक आना चाहिए। स्पाइक कैसे? यानी कि पहले वॉल्यूम मान लो इतनी हाइट का चल रहा है, वॉल्यूम में हाइट मैटर करती है बस, कलर नहीं। अगर इतनी हाइट का चल रहा है और अचानक से जब ब्रेकआउट हुआ तो वॉल्यूम भी बढ़ा, यानी कि उस प्राइस पर इंटरेस्ट बढ़ा, और वॉल्यूम का इंटरेस्ट वही बढ़ा सकता है जिस पर ज्यादा पैसा है या ज्यादा पार्टिसिपेशन है। मोस्ट ऑफ द टाइम वॉल्यूम्स जब बढ़ते हैं तो बड़ा पैसा मार्केट में आता है, और बड़ा पैसा बड़ी मछली ही लेकर के आएगी, इंस्टीट्यूशंस ही लेकर के आएंगे। तो आप ये देखिए, हमें सिर्फ ये देखना है कि बड़ा प्लेयर कहां पर एंटर हो रहा है। सिंपल सॉर्टेड एक चीज बता दूं, प्राइस एक्शन में ये देखो कि बड़ा प्लेयर कहां पर एंटर हो रहा है, और आप अगर ये समझ गए तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलत दिशा में नहीं ट्रेड कर सकते अगर इंस्टीट्यूशन के साथ ट्रेड करना सीख गए। इंस्टीट्यूशंस यानी कि वॉल्यूम, ये ध्यान से समझना। डाउ थ्योरी वगैरह सब सही है, बट सबसे ऊपर वॉल्यूम है। वॉल्यूम कंफर्म्स ट्रेंड, उनका एक प्रिंसिपल है चार्ल्स डाउ का। तो जब भी ब्रेकआउट आए आप देखो कि वॉल्यूम कैसा है। अगर वॉल्यूम आ रहा है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, तो इसका मतलब इस ब्रेकआउट में इंटरेस्ट है, और चांसेस हैं कि ये ब्रेकआउट सस्टेन हो सकता है रेजिस्टेंस पे। नॉर्मली रेजिस्टेंस पे आपको क्या करना है? वेट करना है सेल करने का। लेकिन अगर कोई ऐसा पैटर्न बना ब्रेकआउट का और वहां पर वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया तो चांसेस है कि मार्केट अब
रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर जाने वाला है। वॉल्यूम, 4 आपको प्रिंसिपल समझने हैं जब आप वॉल्यूम समझ रहे हो। पहला प्रिंसिपल, अगर अप ट्रेंड में मान लो मार्केट यहां से ऐसे ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम में स्पाइक आता है और प्राइस का नेचर भी बनता है हायर हाई और हायर लो का। ध्यान देना, दोनों चीजें कंफर्म कर रहा हूं, दोनों चीजें कंबाइन कर रहा हूं। वॉल्यूम भी बढ़ा और हायर हाई और हायर लो, यानी कि हाई भी टूटा और लो भी ऊपर बना, तो इसका मतलब है कि मार्केट अब बहुत अच्छे से ऊपर जा सकता है। ट्रेंड की कंफर्मेशन स्ट्रांग है, पहला कॉन्सेप्ट अब ट्रेंड में। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर डाउन ट्रेंड में ऐसा वॉल्यूम आ जाए और लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं, तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड स्ट्रांग है और मार्केट अब नीचे जा सकता है। समझ गए आप इस चीज को, कि अगर एक स्विंग के ऊपर दूसरा स्विंग बन रहा है और छोटे वाले लोअर स्विंग के ऊपर दूसरा लोअर स्विंग बन रहा है और वॉल्यूम आ जाए, तो मतलब अब ट्रेंड की कंफर्मेशन स्ट्रांग है। वैसे सिंपल ऑपोजिट डाउन ट्रेंड में, अगर स्विंग के नीचे, हायर स्विंग के नीचे दूसरा हायर स्विंग, लोअर स्विंग के नीचे दूसरा लोअर स्विंग और वॉल्यूम आ जाए, तो इसका मतलब स्टॉक अब डाउन ट्रेंड में नीचे टूट सकता है बहुत तेजी से। लेकिन अब एडवांस कॉन्सेप्ट समझो वॉल्यूम का। मान लो कोई स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है और वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ गया, लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी प्राइस में कि यार अब नया हाई तो बन नहीं रहा यार, और वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ गया है और मार्केट ना थोड़ा सा लोअर को भी टूटने की कोशिश कर रहा है, तो इस वॉल्यूम का मतलब ऊपर जाना चाहिए था, ये नीचे क्यों जा रहा है? इसका मतलब कि मार्केट में रिवर्सल होने वाला है दोस्तों, समझ जाओ। क्यों? क्योंकि देखो वॉल्यूम 2-3 जगह पे ही बढ़ेगा। एक होता है एक्यूमुलेशन, कि मार्केट में एक्यूमुलेशन होगा, अब यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, हायर हाई बनेगा तो मतलब ये एक्यूमुलेशन है। और वॉल्यूम दूसरी जगह पे बनेगा जहां पर शेयर आपको चिपकाए जाएंगे, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो भैया जब बेचने हैं, जितने खरीदे हैं वो बेचे भी तो जाएंगे, और जब बेचे जाएंगे तो प्राइस ऊपर नहीं जाएगा लेकिन वॉल्यूम ऊपर जाएगा। अब आप समझ गए कि जब वॉल्यूम आए और प्राइस ऊपर ना जाए, इसका मतलब मार्केट यहां से फॉल हो सकता है और अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। इसका लाइव आपको मैं लाइव भी दिखाऊंगा। देखो, अगर कहीं से मार्केट गिरा है किसी वॉल्यूम से, आप ये देखो, यहां पर एक्यूमुलेशन वगैरह थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ, ठीक है, इस कैंडल के स्टार्टिंग पे यहां से मार्केट में एक्यूमुलेशन थोड़ा बहुत स्टार्ट होने लगा, क्योंकि यही एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम है। पिछले वाले वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम है, इसका मतलब वॉल्यूम में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। पिछली वाली कैंडल ही देखनी है, 5-10 वाली कैंडल नहीं देखनी, देख सकते हो बट पिछली वाली का भी चल जाएगा। पिछली वाली कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम आया, उसके बाद पिछली वाली कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम आया, लेकिन मार्केट वहां से हाई नहीं ब्रेक कर पा रहा। इसका मतलब अब मार्केट वहां से रिवर्सल दे सकता है, एक्यूमुलेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। इसको अगर एक बार आप निफ्टी पे भी देखना शुरू करो, वैसे निफ्टी पे वॉल्यूम होता नहीं है, लोग बोलेंगे सर निफ्टी पे वॉल्यूम कहां से आता है, ये यार ट्रेडिंग व्यू अगर आप देखोगे तो ट्रेडिंग व्यू पर निफ्टी पे वॉल्यूम आ जाता है। कैसे आता है? वो 50 स्टॉक को क्यूमुलेटिव वॉल्यूम निकाल लेता है। वॉल्यूम सिर्फ उसी पर आएगा जिसमें शेयर्स बाय और सेल हो सकते हैं, ये ध्यान में रखना। शेयर्स बाय और सेल होंगे, ट्रेड होंगे, तभी तो वॉल्यूम बनेगा। निफ्टी पे इंडेक्स पे ट्रेडिंग नहीं होती है, एफएनओ ही कर सकते हो आप, फ्यूचर एंड ऑप्शन, या फिर ईटीएफ खरीद के रख सकते हो। लेकिन इसके 50 स्टॉक पे तो ट्रेडिंग होती है ना, तो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट होके ये इंडिकेटर मैंने लगा लिया है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वॉल्यूम सर्च मारोगे इसमें आ जाएगा। अब देखो यहां पर टॉप पे वॉल्यूम बढ़ा है, ये टॉप पे, लेकिन मार्केट यहां से नीचे गिरना शुरू हो गया। तो ये वॉल्यूम भी आपको कंफर्मेशन दे देगा कि अगर टॉप पे बढ़ रहा हूं और मार्केट हायर हाइज और हायर लोज नहीं बना रहा है, तो इसका मतलब मार्केट अब लोअर हाइज और लोअर लोज बना सकता है। ये है वॉल्यूम और प्राइस की थ्योरी। और ऐसे ही आपको प्राइस एक्शन में चीजें देखनी है, वॉल्यूम, कैंडल, चार्ट और डाउ थ्योरी को मिला करके। यही पूरा प्राइस एक्शन है, यही पूरी प्राइस एक्शन की गीता है। बस ज्यादा कुछ नहीं है प्राइस एक्शन में। प्राइस एक्शन में यही है और यही आपको बार बार करना है और मास्टरी से करना है। एक कॉन्सेप्ट इसमें और है जो थोड़ा सा मैं आज छेड़ूंगा, वो है डेटा का। अब आप बोलोगे सर ये नई चीजें हैं क्या? ये सबसे एडवांस कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये सबसे एडवांस है। जब आप प्राइस को मिला देते हो वॉल्यूम के साथ तो ब्लास्ट होता है, लेकिन जब प्राइस, वॉल्यूम और डेटा को मिला देते हो तो बॉम्ब ब्लास्ट होता है।
अब डेटा किस चीज का है? मैंने बोला ना बड़ी मछली है। बड़ी मछली कहां पर क्या कर रही है वो ये डेटा है दोस्तों। ये डेटा कहां से मिलेगा? अब इसके लिए आप ऑप्शन चेन देख सकते हो, ओआई इंटरेस्ट देख सकते हो। मैं एनएससी से निकाल करके इसको अपनी शीट में मैनिपुलेट करता हूं और फिर इसको डिकोड करता हूं डेली बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस पे। नॉर्मली मुझे यूट्यूब पे टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए हमारी एक कम्युनिटी है AXT लर्नर्स कम्युनिटी, जिसमें हम इस डेटा को डेली डिकोड करते हैं। अगर आपको उसमें आना है और डेली डेटा डिकोडिंग देखनी है, मार्केट एनालिसिस देखना है कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, तो आप जरूर कम्युनिटी का लिंक नीचे से चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट है डेटा का। इसको सीखने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, इसके और बेसिक्स भी क्लियर होने चाहिए, लेकिन प्राइस एक्शन सीखने के लिए शायद आपको अब कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने आपको बता दिया दोस्तों, बस आप उतना फॉलो करते जाओ और बार बार इसी को रिपीट करते जाओ मार्केट में। धीरे धीरे करके अब आपको जब एक्सपीरियंस होगा ना, अब आप देखना शुरू करोगे, जब पैटर्न आपको दिखने लगेंगे ऑटोमेटिक कि अरे यार ये तो हेड एंड शोल्डर है, यार ये तो डार्विस बॉक्स है। बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो मैंने बताई नहीं, वो आपको खुद पढ़ने हैं, वो आपका होमवर्क है। बहुत सारे पैटर्न्स हैं, जैसे मैंने आपको बियरिश एनगल्फिंग बता दिया, बट मैंने आपको ट्वीजर टॉप नहीं बताया। ये भी कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब ये आपको खुद से पढ़ने हैं, कोई किताब ले लो, कोई बुक ले लो, कोई PDF पकड़ लो, बट सारे पैटर्न्स पढ़ दो। क्योंकि बेस जितना स्ट्रांग रहेगा ना, मंजिल उतनी बड़ी होगी आपकी, उतनी ज्यादा आप ज्यादा स्टडी जितनी करोगे उतना ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में बना पाओगे। यहां पर वो नहीं है कि यार कोई भी चीज हमने पकड़ के चल ली, एक कैंडलस्टिक पैटर्न पकड़ा और हमने पैसा कमा लिया। नहीं कमा पाओगे। कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ प्राइस समझना पड़ेगा, प्राइस के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस समझना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन समझाया आपको, उसके बाद कैंडलस्टिक के साथ चार्ट पैटर्न समझाया और लास्ट में वॉल्यूम समझाया। जब इस सबको कंबाइन करोगे ना, अब आपका प्राइस एक्शन का नॉलेज स्ट्रांग होगा। और शुरू किया था हमने कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेषु कदाचन से, खत्म की लाइन आपको बता देता हूं। चौथे अध्याय का 11वां श्लोक है और वो आपको करना है, तभी आप इस स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तत्वा भजवे हम। इसका मतलब है इफ यू गिव मोर देन व्हाट यू गेट, सून यू विल गेट मोर देन व्हाट यू गिव इन द पास्ट। हिंदी में, अगर आप दोगे उससे ज्यादा, जितना ज्यादा आपने दिया था, तो शीघ्र ही आपको मिलेगा उससे कई ज्यादा, जितना ज्यादा आपने दिया था। अब और सिंपल कर देता हूं कि भाई मेहनत करते जाओ, जो चीज बता दी है उसको बार बार रिपीट करो। एक बारी में सिर्फ समझोगे, लेकिन एक्सपीरियंस होगा बार बार करके। प्रैक्टिस में अगर आप अपना खून बहा लोगे ना, तो मेन लड़ाई में सिर्फ पसीना ही बहने वाला है। तो प्रैक्टिस इतनी करो कि ये पैटर्न्स आपको याद हो जाए, प्रैक्टिस इतनी करो कि ये डाउ थ्योरी आपको पूरी बैठ जाए दिमाग में, और रिसर्च करो इस पे, और किताबें पढ़ो, मार्केट में बैक टेस्ट करो चीजें, तब जाके जैसे मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना इन चीजों पर, जैसे मैं पकड़ लेता हूं चीजें, वैसे ही आप पकड़ पाओगे। और समय आने के साथ आप भी इसमें मास्टर हो जाओगे। और अब आपको प्राइस एक्शन का एटलीस्ट कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। आई होप ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ चेंज लेकर के आए। इसका कोई मोटिव नहीं है, कुछ इसमें पैसा नहीं बनाना मुझे आपसे, कुछ इसमें मुझे चार्ज नहीं करना। बस आप सीखिए और बढ़िया तरीके से ट्रेड कीजिए, भले ही प्रॉफिट ना हो, बट अब इसके बाद लॉस मत करना, गलत दिशा में मत बैठना दोस्तों। इसके बाद बस मेरी यही दुआ है, मेरा यही प्रेम है आपसे, और मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि गलत दिशा में मत बैठ के चीजें करना। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।